सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आ जाइए, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। और सभी को जय श्री राम। कल के बहुत ही मंगलिक कार्यक्रम के लिए भगवान श्री राम की प्राण स्थापना हुई अयोध्या में। आप सभी को इस चीज के लिए अभिनंदन करता हूँ। आ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं एवरीवन। सो कल दर्शन करने गए थे, नहीं गए थे मंदिर वगैरह? हाँ जी, आवाज आ रही है हमारी? चलो बढ़िया बढ़िया। तबीयत ठीक है? सभी की तबीयत गड़बड़ लग रही है, क्या हो गया डिम्पल? तबीयत ठीक है सभी की? महक बेटा तबीयत ठीक है? ठंड से बच के रहो, है ना? हाँ, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, मेरी निपट गई थी कल। ठीक है, चलो ओके। सो फटाफट से एक बार कल का रिवीजन ले लेते हैं, कल क्या क्या कवर किया था। चलो बताओ, चैप्टर नंबर 1 पे क्या क्या कवर किया था बेटा? चैप्टर नंबर 1 पे सबसे पहला काम किया था, कमॉन, स्ट्रेटेजी के बारे में बताई थी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ फटाफट से। स्ट्रेटेजीज, कमॉन। यस इधर गया, ये रहा। स्ट्रेटेजी में क्या क्या बताया? एक तो डेफिनेशन याद कर लेना बेटा, हाँ या ना? जल्दी बोलो फटाफट से, डेफिनेशन क्या थी? इसको याद ही करना इंपॉर्टेंट है ना। डेफिनेशन क्या था, जल्दी बोलो फटाफट से। अकॉर्डिंग टू व्हाट? विलियम एफ ग्लुक। यस नो, क्या बोला उसने? यूनिफाइड होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए। तीन वर्ड याद रहेंगे क्या? बोलो जरा फटाफट से, क्या था? स्ट्रेटेजीज, कम ऑन। यूनिफाइड बोलते चलना बेटा। देखो मेरी बात समझना, एसएम को समझने से ज्यादा उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको रिवाइज करते चले। आ रहा है बात समझ में, हाँ या ना? यस। तो बताओ जरा फटाफट से, क्या है बेटा? यस। विलियम एफ ग्लूक क्या बोल रहा है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? यूनिफाइड होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए, जिसके द्वारा आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स क्या हो जाए बेटा? अचीव हो जाए विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड इन लेस बजट। याद रहेगा? याद रहेगा? जल्दी जल्दी बोलते जाना फटाफट से, यस और नो। यस। तो बताओ जरा फटाफट से, क्या क्या है? यस, कम ऑन महक, एवरीवन। क्या बोला मैंने? स्ट्रेटजी इज अ unified, comprehensive and integrated plan which assures you to achieve, come on, objective of the enterprise within a short span of time and less cost। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि ऐसा कोई प्लान जो कि क्या है बेटा? यूनिफाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इंटीग्रेटेड है, यस नो, जिसकी वजह से हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विद इन टाइम एंड विद इन कॉस्ट जो है, विद इन लेस स्पैन ऑफ टाइम एंड विद इन लेस कॉस्ट जो है वो अचीव हो जाते हैं। यही हो गया, बोलो हाँ या ना? यस। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला बेटा? इससे क्या होता है बेटा? गेनिंग कमांड। क्या होता है? गेनिंग कमांड। वी, हाँ है ना? तो अगर हम स्ट्रेटेजी बना रहे, मतलब हम अपने सबॉर्डिनेट्स को क्या कर रहे हैं बेटा? कमांड दे रहे कि आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया बेटा? गेनिंग कमांड ओवर द सिचुएशन। क्लियर है? तीसरा, कोई भी कितनी भी दिमाग लगा ले, स्ट्रेटेजी अगर लगाए, मतलब ये क्या है बेटा? गेम प्लान है। क्या है? गेम प्लान है। क्या करने के लिए? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। आई होप आई एम क्लियर। तो देखो, जो ऑब्जेक्टिव मैंने कल आपको बताया था ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव, हाँ या ना? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि आपको अगर कुछ ना याद आए तो आप ये लिख सकते हो, क्या? टू डिटरमाइन, कम ऑन, सॉरी, टू अचीव व्हाट, कम ऑन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं? टू अटेन व्हाट, टू अचीव व्हाट, कम ऑन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये कुछ वर्ड याद रख लेना, आपको लिखने में आसानी हो जाएगी बेटा, हाँ या ना? फिर और क्या लिख सकते हो? टू सेटिस्फाई कस्टमर, यस और नो? टू कैप्चर मार्केट शेयर। आप समझ में आ रहा है क्या? मार्केट शेयर, मार्केट साइज, आप जो भी लिखना चाहो, यस और नो? यस, बस आप ये ध्यान में रखना कि ये जो आप ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, आपके वर्ब से मैच होना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। देखो सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, बराबर है क्या? जिसके विषय में पूछा जाएगा आप उसी के विषय में लिखोगे। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कर क्या रहा है वो आपको याद करना है, ये चीज आपको याद करनी है। और ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख लेना। और क्या मैंने बोला? टू कैप्चर मार्केट शेयर साइज, यस और मार्केट साइज। और क्या बोल सकता हूं मैं? टू अचीव व्हाट, कम ऑन, ग्रोथ, यस और एंड डेवलपमेंट। ये सब बिजनेस ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है? बोलो जरा फटाफट से। और क्या हो सकता है? टू कॉम्पिटिट कॉम्पीट इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली, यस और नो?
टू सेव व्हाट, कम ऑन, इन, यस कम ऑन, ये हो गया। और कुछ? कैप्चर नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। आप जितना कहोगे मैं उतना पॉइंट लिख दूंगा। आ गया बात समझ में? यस और नो? बस आप ये याद रखो कि अगर आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो तो स्ट्रेटेजी क्या कर रहा है बेटा? स्ट्रेटेजी क्या कर रहा है? बोलो जरा फटाफट से। गिव कमांड। अब चाहे यहाँ पे कमांड कह लो, बोलो हाँ या ना। गेनिंग कमांड। अब ये आप कहीं पे भी फिट करो, फिट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर स्ट्रेटजी मैंने बोला चलो गेनिंग कमांड की जगह गेम प्लान लिख दो, गेम प्लान भी लिखा तो भी ये सारा पॉइंट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो जरा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? लिखना कैसे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को समझ में आ रहा है क्या? तो मैंने क्या बोला, स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान टू अचीव व्हाट कॉम्पिटिटिव। बन गया कि नहीं बन गया? बोलो रट्टा मारने की जरूरत है क्या? तो रट्टा क्या मारना है? सिर्फ ये। रट्टा क्या मारना है? ये ऑब्जेक्टिव आपके पास है बेटा। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? तो अगर आप देखोगे ना, सब में वही लिखा है। और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लिखा है या नहीं लिखा है? देखो जरा। बेस्ट चॉइसेस लिखा है। ये सुनो, इमरजेंसीज में कैसे टैकल करना है, प्रेशर्स आ गया उसको कैसे हैंडल करें, दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, ऑब्जेक्ट्स। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे 15-20 ऑब्जेक्ट्स आप लिख लो। और इसके बाद ये पॉइंट बस याद रखो, इतने पे आपको फोकस करना है। एक बार ये पॉइंट याद हो गए तो आप इस पॉइंट को लिंक करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ही चाहिए हो। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एवरीवन, प्लीज अपना माइक ऑन रखो सभी लोग। क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ या ना? यस। तो सिंपल सा मैंने क्या बोला, स्ट्रेटेजी क्या है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। स्ट्रेटेजी क्या है? कम ऑन। यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान टू अचीव व्हाट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड कम ऑन लेस बजट। बराबर है। दूसरा क्या बोलता है बेटा? गेनिंग कमांड है। यस नो? गेनिंग कमांड ओवर द सिचुएशन टू अचीव, कम ऑन, एडवांटेजियस पोजीशन, या आप उसको कह लो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यस और नो, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप कुछ भी कह सकते हो। बोलो यस और नो? यस। तीसरा क्या बोलता है बेटा? गेम प्लान है। गेम प्लान किसके लिए है बेटा? किसने हम गेम प्लान बनाते हैं? ताकि हम अपने कस्टमर को क्या कर सके? सेटिस्फाई कर सके, कॉम्पिटिटर्स को क्या कर सके? हरा सके, यस और नो, अपने ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को क्या कर सके बेटा? अचीव कर सके। पिक्चर क्लियर? तीसरा क्या बोलता है बेटा? स्ट्रेटजीज में क्या क्या रहते हैं बेटा? कॉम्पिटिटिव मूव्स, बोलो हाँ या ना, बिजनेस अप्रोच। तो जरूरी नहीं कि आपको ये पूरा, ये सेक्शंस नहीं कि आपको पूरा ही रट्टा मारना है। इसमें से जो कुछ भी याद आ गया दैट इज सफिशिएंट, नहीं जो नहीं याद आया दैट इज ओके। क्लियर है या नहीं क्लियर? बट 5 पॉइंट आप एग्जाम में लिख सको उसके लिए कम ऑन, अपने को कम से कम 5-10 पॉइंट पढ़ने तो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बस उन चीजों पे फोकस करना है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? इसके बाद मैंने क्या बोला, बस स्ट्रेटजीज क्या होती है बेटा? फॉर्मुलेटेड एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटेड एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटेड एट लोअर लेवल मैनेजमेंट, है ना? हर एक स्ट्रेटजी की अपनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बोलो हाँ या ना? यस। फ्लेक्सिबल होनी चाहिए स्ट्रेटजी, नहीं होनी चाहिए? यस, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, डायनामिक होनी चाहिए। ओके। रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड अनसर्टेन। ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो एनवायरमेंट से क्या कर सके बेटा? कॉम्प्लेक्सिटीज एंड अनसर्टेनिटीज को कम कर सके। इसके बावजूद भी स्ट्रेटजी जो है परफेक्ट होती है। यस और नो? परफेक्ट होती है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यस और नो? देयर हैज टू बी सम प्रोस एंड कॉन्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद एवरी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ऑलवेज कम ऑन प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। अब इसमें से अब दिमाग फिट कर लो कि स्ट्रेटजी में क्या क्या दिमाग में, ये बेस आपको याद होना चाहिए क्योंकि आगे स्ट्रेटजी ही हर जगह रहेगा। तो स्ट्रेटजी के कुछ शब्द हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो कौन कौन से शब्द याद हो गए बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। कौन कौन से शब्द याद हुए? यस कमांड, एक तो ये याद हुआ, बोलो हाँ या ना। दूसरा कमांड वाला याद हुआ। गेम प्लान याद हुआ। कॉम्पिटिटिव मूव्स एंड बिजनेस अप्रोचेस, फॉर्मुलेशन वाला पॉइंट याद होगा, बोलो हाँ या ना। डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स याद है, फ्लेक्सिबल, डायनेमिक, रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटीज। इसके बाद भी परफेक्ट नहीं होती है। और स्ट्रेटजी क्या होती है? बस इतना याद रख लेना है। बाकी बाकी सब छोड़ दो, बाकी आप अपने आप लिख लोगे। बस इतने पॉइंट हमको चाहिए। अब इतने पॉइंट आप इसकी समरी बना लो। क्या लिख दो कि स्ट्रेटजी में क्या क्या होना चाहिए? अब यही आपकी समरी होनी चाहिए। यूनिफाइड होनी चाहिए, यस और नो, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, ओके, इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए। एक पॉइंट हो गया। फिर गेनिंग कमांड। अब इतना पॉइंट आप बताओ समरी बना के याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? एवरीवन, यस और नो? यस। तो चलो लिखो फटाफट से। स्ट्रेटजी में समरी, समरी भी बनाते, चलो चलो। लिख रहे हो क्या मेरे साथ? एवरीवन, यस। तो स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए? जल्दी बोलो फटाफट से। एक पॉइंट क्या हो गया बेटा? यूनिफाइड वाला। दूसरा क्या हो गया पॉइंट? फॉर्म्यूलेटेड वाला। बराबर है। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? यस कम ऑन, गेनिंग कमांड। हाँ, और कौन सा पॉइंट याद आ रहा है बेटा? ये लिखते चलो आप।
आ रहा है बात? गेम प्लान और क्या? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, है ना? एंड डायनामिक होना चाहिए। ठीक है। और हाँ, कॉम्पिटिटिव मूव्स। और क्या पॉइंट? यस, नेवर बी परफेक्ट। अब बताओ ये समरी याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी, ये बताओ। ये आपको पूरा नहीं रट्टा मारना है। एक बार आपने पढ़ लिया डिटेल में, बस आप यहां पे शिफ्ट हो जाओ, इस चीज को दिमाग में रखो। आया बात समझ में? नेवर बी परफेक्ट। इसके बाद क्या होता है बेटा? पार्टली। बोलते जा बेटा। महक। पार्टली रिएक्टिव। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। याद रहेगा? याद रहेगा? स्ट्रेटेजी खत्म हो गया। ठीक है, ये खत्म हो गया बेटा। अब आते हैं कहां पे? यस, पार्टली प्रोएक्टिव हो गया। इसके बाद क्या आता है बेटा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये बता दिया था, डेफिनेशन याद है? बोलो जरा फटाफट से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। पहला क्या बनाना है बेटा? विजन। विजन के बाद मिशन। मिशन के बाद स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करना है, बराबर। फिर ये लिखते चलना बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, समरी है। स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना है, फिर स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है। यस और नो? एंड देन स्ट्रेटेजी को मॉनिटर कर। आई होप आई एम क्लियर। मॉनिटर ऑब्लिक इवेलुएट करना है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से, इतना याद हो गया? दिस इज व्हाट कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। खत्म हो गई बात? बोलो हाँ या ना। अब अगर आप देखोगे बाकी की चीजें फेयर एंड लवली है। फेयर एंड लवली मतलब वही फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवेलुएटिंग बताया था। क्रॉस फंक्शनल है, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। बोलो हाँ या ना। यस और नो? यस। देन इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? इट असिस्ट मैनेजर क्रिएटिंग व्हाट, कम ऑन, डिलीवरिंग व्हाट सुपीरियर वैल्यू टू टारगेट। अल्टीमेटली कहां पे फोकस कर रहा है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑब्जेक्टिव के, कस्टमर को बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिटर से फाइट करने के लिए। एम आई क्लियर और नॉट? यही बिजनेस के पर्पस होते हैं कि नहीं होते? तो स्ट्रेटजी आप बेसिकली बनाते किस लिए हो? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक ना जाए, सॉरी कॉम्पिटिटर तक ना जाए। हाँ या ना? कस्टमर को मैक्स टू मैक्स लेवल पे सेटिस्फाई करने के लिए, कोई भी काम कम से कम टाइम, कम से कम कॉस्ट पे कंप्लीट करने के लिए, इसीलिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। बोलो हाँ या ना। तो अगर इतने पर्पस, इतने ऑब्जेक्ट अपने को याद है, तो स्ट्रेटजी तो दिमाग में आ गई। बट स्ट्रेटजी के लिए कुछ, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कुछ हमको वर्ड याद करने हैं। वो वर्ड हमारे पास आ गए। बोलो हाँ या ना। अच्छे से आप स्ट्रेटजी लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? देखो बेस है, बेस को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक बार ये बेस क्लियर हो गया बेटा, बात खत्म हो गई फिर। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट, यस और नो? यस। देन इसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कितने क्वेश्चन है बेटा? एक क्वेश्चन है बेटा, कम ऑन। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा? लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। याद आ रहा है क्या? बोलो हाँ या ना। इंपॉर्टेंस क्या था बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। पहला क्या बताया था मैंने? डीपी। याद आया? एफएफ, डीएलसी। क्या बोला मैंने? डीपी, एफएफ, डीएलसी। डी फॉर क्या था बेटा? डायरेक्शन। पी फॉर क्या था? कम ऑन, पी फॉर क्या था बेटा? प्रोएक्टिव होना चाहिए। यस सुनो। एफ फॉर क्या था बेटा? फेस द फ्यूचर। बराबर है। पी फॉर क्या था बेटा? एफ एफ। अगेन एफ फॉर, एक एफ और था ना, फेस द फ्यूचर। एंड एफ फॉर फ्रेमवर्क। यस और नो? डी फॉर क्या था? कम ऑन। डी फॉर क्या था? डिफेंस मैकेनिज्म। यस और नो? यस। देन इसके बाद एल फॉर लॉन्जिविटी। यस। एंड सी फॉर क्या था? यस कम ऑन, कोर कॉम्पिटेंसीज। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अब अगर मेरी बात समझ में आ जाए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये सारी चीजें करते तो बताओ क्या होएगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मिलेगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा, टारगेट अचीव होगा। यही सारी चीजें लिखी है, आप देख लो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। देन इसके बाद लिमिटेशन आता है बेटा। लिमिटेशन के लिए tips क्या था? CTCD। सी फॉर क्या था? कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। टी फॉर क्या था? टाइम। सी फॉर क्या था? कॉस्ट। एंड डी फॉर क्या था? डी फॉर क्या था? डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स। आप कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटेजी लगा लो, कितना भी कुछ कर लो, ये सारी चीजें आप पूरा 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस।
हाँ या ना? यस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ गया बेटा 1.5 पे स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। महक बेटा बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? हाँ, बोलना है बेटा, सुनना नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बोलना है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट अलग है। आ रहा है बात समझ में? देखो, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, मैं कितना बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, कितना घटिया पढ़ा रहा हूँ, उससे मतलब नहीं होता। कौन कितना बढ़िया पढ़ा रहा है, उससे मतलब नहीं होता है। इम्पोर्टेंट है बेटा, बच्चे को इसके शब्द दिमाग में होने चाहिए, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? मैं बहुत बढ़िया पढ़ा दूं, बहुत बढ़िया पढ़ा दूं, आपके दिमाग में ये शब्द ही नहीं आएंगे, बेकार है मेरा पढ़ाना। आ रहा है बात समझ में? मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ। इसलिए मेरा पूरा फोकस है कि आपके पास दिमाग में क्या होने चाहिए, शब्द होने चाहिए। पिक्चर क्लियर है? तो बताओ जरा फटाफट से। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज में क्या क्या आना चाहिए? नंबर वन, पहला क्या था? विजन। दूसरा क्या था? मिशन। तीसरा क्या था? कमान, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एंड फोर्थ क्या था बेटा? वैल्यूज। तो बताओ जरा फटाफट से, विजन में क्या क्या पॉइंट आया था हमारे पास? ये आप लिखते चलना, मैं जो मैं बोल रहा हूँ ये समरी आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेजोगे, मैं देखूंगा। विजन में क्या होना चाहिए? ब्लूप्रिंट, एक वर्ड बताया था। ब्लूप्रिंट अबाउट, कम ऑन, फ्यूचर्स। कुछ याद आया? बस इतना याद आ गया ना बेटा, बात खत्म हो गया। आ रहा है बात समझ में? यहाँ पे वर्ड क्या होना चाहिए? व्हाट बिजनेस शुड बी इन। क्या बोला मैंने? शुड बी इन, फ्यूचर में, बराबर है। टू बी वर्ड यूज होना चाहिए यहाँ पे, टू बी। टेक्नोलॉजी टू बी परसूड, बराबर। कस्टमर टू बी फोकस्ड, एम आई राइट? यस नो? मार्केट टू बी कैप्चर्ड। बस पिक्चर खत्म हो गया, विजन खत्म। आई होप आई एम क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं मिशन की बात करूं, मिशन क्या बोलता है बेटा? यस कम ऑन, मिशन क्या बोलता है बेटा? बिजनेस, व्हाट बिजनेस आर वी इन। याद आ रहा है? महक, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, बोलना है। व्हाट बिजनेस आर वी इन। दूसरा क्या बोला? माइक ऑन रखना सभी लोग, जब रिवीजन करो तो माइक सभी लोग ऑन रखना अपना। यस, व्हाट बिजनेस आर वी इन। दूसरा मैंने क्या बोला था? यस, कम ऑन, व्हाट बिजनेस प्रेजेंटली डूइंग। यस और नो? बिजनेस टारगेट, करेंट बिजनेस टारगेट, यही है, बोलो हाँ या ना? यस। ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट है बेटा? हाँ, ये क्या है बेटा? क्लोज एंडेड है। आगे बात है, सीए बनना था, हाँ, तो क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स है, बराबर है क्या? और विजन क्या था बेटा? ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स। अब इतना शब्द आ रहा है। हाँ, आप लिख सकते हो ये लॉन्ग टर्म रहेगा और ये जो है शॉर्ट टर्म रहेगा। अब बताओ, एग्जाम में इससे ज्यादा लिखने के लिए आपके पास टाइम है क्या? सोच के देखो। नहीं है, इससे ज्यादा टाइम नहीं, बट इतना आप लिख तब पा रहे हो जब बेटा आप इतना पढ़ रहे हो। अब मैं वही एक लाइन अगर लिख दूंगा तो आप ये लिख ही नहीं पाओगे। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो इसलिए नोट्स हमेशा डिटेल में चलेगी, आपकी समरी एकदम इत्तू सी चलेगी। समझ में आ रहा है क्या? और उसी समरी को जब आप बार 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 रिवाइज करोगे तो वो दिमाग में फिट हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है बेटा। पिक्चर क्लियर? हाँ या ना? यस। अच्छा, इसके बाद अब तीसरा क्या था बेटा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। यही पॉइंट आएंगे इसमें, बोलो हाँ या ना? गोल्स किसको रिफर कर रहा है बेटा? विजन को। ऑब्जेक्टिव किसको रिफर कर रहा है बेटा? मिशन को। बहुत बढ़िया, ठीक है। पिक्चर क्लियर है? हाँ या ना? यस। इसके बाद वैल्यूज। वैल्यूज क्या होता है बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। डीप रूटेड प्रिंसिपल्स, बताया था नहीं बताया था? जो कि क्या प्रोवाइड करता है बेटा? कोर वैल्यूज। यस सुनो? और जिससे लोग आपकी आइडेंटिटी बनती है या नहीं बनती है? तो वैल्यूज का मतलब क्या हो गया बेटा? डीप रूटेड प्रिंसिपल। याद रहेंगे या नहीं याद रहेंगे? याद रहेंगे। और क्या बोल सकते हो बेटा? मोरल्स एंड इथिक्स, डिसिप्लिन्स। यस और नो? यही सब है, जिसकी वजह से आपकी क्या बनेगी बेटा? इंक्रीज योर वैल्यू, बराबर है। यस नो? एंड पीपल विल रिकग्नाइज द बिजनेस, यस नो, बाय इट्स इथिक्स। पिक्चर क्लियर है? हो गया, खत्म। अब विजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, याद आ रहा है? विजन में क्वेश्चन था, क्या था विजन में क्वेश्चन? इसेंशियल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक विजन। बताया था, टिप्स था बाइट। टिप्स क्या था बेटा? बाइट। बी फॉर क्या था? जल्दी बोलो फटाफट से।
बी फॉर क्या था? यस कम ऑन। बेस्ट वर्डेड जो विजन है, यस और नो, वो क्या प्रोवाइड करता है बेटा? बेटर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये डायरेक्शन वाली बात तो मैं कई जगह बोल चुका हूँ, बोलो हाँ या ना, पर अपने को याद रखना एज इट इज लिखना एग्जाम में, इसलिए वर्ड को याद रखना जरूरी है। आई फॉर क्या बेटा हो गया? इंटेलिजेंट अप्रोच, इंटेलिजेंट अप्रोच होना चाहिए। टी फॉर क्या हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ, थिंक क्रिएटिवली, याद आ रहा है? हाँ या ना? और ई फॉर क्या हो रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। इंथुजियाज्म आना चाहिए। बस ये शब्द आ गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। मिशन में दो चीजें बोला था, दो आइडियाज कौन कौन सी है मिशन की? नंबर वन, बिजनेस में मिशन क्यों होना चाहिए और मिशन में क्या क्या होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। यही दो आइडिया थे, यस और नो, यही दो आइडिया था। अगर वो पूछ लेगा कौन से दो आइडिया मिशन में होने चाहिए, तो आपने बस इतना ही बोलना है। समझ में आया? पहला आइडिया क्या बेटा? वाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, तो ये कुछ पॉइंट दिए हैं, और ये आपने सारे जगह ये सारे पॉइंट पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं क्या? बेसिस स्टैंडर्ड, यस और दूसरा मोटिवेशन। अब ये चूंकि बात कर रहे हैं आज की, तो आज क्या क्या करना है बेटा? अगर आपको आज कोई चीज अचीव करनी है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? मिशन बताओ जरा फटाफट से। एक्वायर रिसोर्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सबसे पहला सेट द टारगेट, बोलो हाँ या ना, दिमाग में फिट करो। टारगेट सेट कर लिया, इसके बाद क्या करना है बेटा? उस टारगेट को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज एक्वायर करो। रिसोर्स एक्वायर करने के बाद क्या करना है बेटा? एलोकेट द रिसोर्स, यस और नो। रिसोर्स को एलोकेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? टीम स्पिरिट लानी पड़ेगी कि नहीं लानी पड़ेगी? लानी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हो गया बेटा? वर्क स्ट्रक्चर, बोलो हाँ या ना। यही चीज लिखी है कि नहीं लिखा है? बोलो जरा फटाफट। एंड अल्टीमेटली आपका जो टारगेट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एक्टिविटी में, यस और नो। और एक्टिविटी से आपको क्या मिल जाएगा बेटा? रिजल्ट मिल जाएगा। पिक्चर क्लियर है? हाँ या ना? यही यही मतलब हुआ है या नहीं हुआ? हाँ या ना एवरीवन? यस। इसके बाद व्हाट इज आवर मिशन, क्या होना चाहिए मिशन अपना बेटा? मिशन में क्या क्या होना चाहिए? अपने को क्या क्या पर्पस है, क्या बनना चाहते हैं, यस नो, ग्रोथ कितना चाहते हैं, यही बोलोगे ना? मतलब मिशन में क्या बनाओगे? सेल्स टारगेट डिसाइड करो, बोलो हाँ या ना। सेल्स टारगेट। नंबर टू, इंक्रीज कस्टमर्स बेस, यही बनाओगे ना? भाई इस साल का मेरा टारगेट यही है, बोलो हाँ या ना। देन इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, बोलो यस और नो। करोगे कि नहीं करोगे? मार्केट को एक्सपेंड करेंगे। और क्या बना सकते हैं मिशन, बताओ जरा फटाफट से। यस कम ऑन। लॉन्चिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास कोई आ रही है तो उसको भी लॉन्च करना, ये भी हमारा टारगेट हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता है एवरीवन? यस उन्होंने लिखा है ना, व्हाट ब्रिंग्स अस टू द पर्टिकुलर बिजनेस, यस उन्होंने कुछ नई चीजें चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी, तो यही चीजें बस करना है। और ये सारी चीजें अपन बिजनेस में करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। यही अपना मिशन होना चाहिए, खत्म होगी बात। पिक्चर क्लियर? हाँ या ना? यस। इसके बाद ध्यान समझना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बताओ जरा फटाफट से। तो ये समझ में आ रहा है क्या? ये सिर्फ आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लो, खत्म। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये सब रट्टा मारने के लिए नहीं है, ये सब जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। इंपॉर्टेंट क्या है आपका? ये क्वेश्चंस समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? हाँ या नहीं? यस। तो इनको जब आप पढ़ो ना, तो इनसे कुछ समरी ले लो, एक या दो लाइन में आप लिख लो बाजू में, बस उसी एक दो लाइन को पढ़ना है, नथिंग एल्स। सिर्फ याद किसको करना है बेटा? क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, बताओ क्या था बेटा? टिप्स। मुन्नी चुन्नी चंपा दारू पी के सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल कोर्ट हो गई, यस और नो? यस। तो बताओ मुन्नी मतलब क्या था बेटा? मेजरेबल कंट्रोलेबल। चुन्नी मतलब क्या था? कोरिलेट विद ईच अदर। चंपा क्या था बेटा? चैलेंजिंग। डी फॉर डिसीजन मेकिंग। ए फॉर कम ऑन अचीवमेंट ऑफ मिशन एंड पर्पस। आर फॉर क्या था बेटा? रिलेशनशिप विद इन्वायरमेंट। यू फॉर क्या था? अंडरस्टैंडेबल, हाँ या ना? ओके, देन इसके बाद कम ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर सुप्रीम, मतलब स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, यस नो। एंड देन कोर्ट मतलब क्या था बेटा? कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ट्रिब्यूनल मतलब क्या था बेटा? टाइम फ्रेम में कंप्लीट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव। एंड द लास्ट पॉइंट कंस्ट्रेंट होता है, बोलो हाँ या ना एवरीवन? यस। ओके। ऑब्जेक्टिव कितने तरीके से होते हैं बेटा? दो तरीके से, एक तो लॉन्ग टर्म और दूसरा है शॉर्ट टर्म, यस और नो? क्लियर है? देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा स्ट्रेटेजिक लेवल, लास्ट पॉइंट आ गया। बोलो हाँ यार, कितना टाइम लगेगा? मेरी बात समझ में आ रहा है? आज अपन ने रिवाइज किया 15-20 मिनट ले लिए, नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे तो 10 मिनट में हो जाएगा, बट ये रिवाइज जब आप रोज करोगे तभी क्लियर होगा। पिक्चर क्लियर है? स्ट्रेटेजिक लेवल बताओ जरा, कितने लेवल थे बेटा?
कमान कमान, कितने लेवल थे? 3 लेवल थे। नंबर 1 कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, दूसरा मैनेजमेंट लेवल, यस और नो, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट, एंड थर्ड क्या था बेटा? थर्ड क्या था? फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट, बराबर है। तो अगर मैं अब कॉर्पोरेट लेवल की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं, देखो अब आप कितना लिख सकते हो इसमें, अब सोचना। आप कॉर्पोरेट लेवल की बात कर लिया, देन बिजनेस लेवल की बात कर लिया, एंड देन फंक्शनल लेवल की बात कर लिया, बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला पॉइंट आता है बेसिस ऑफ डिफरेंस। मैं अगर ये पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे तो सफिशिएंट हो जाएगा, बोलो यस और नो? यस। बेसिस आप लिखते चलना, ये जो मैं बोल रहा हूँ यस और नो, यस, मैं समरी साथ ही साथ लिखवाता चलूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बेसिस ऑफ डिफरेंस पहला क्या था बेटा? कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे कौन बैठता है? सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस और नो, सीएफओ, ये सब बैठेंगे। बिजनेस लेवल पे कौन बैठेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। प्रोडक्ट मैनेजर, यस और नो, या तो डिविजनल मैनेजर। यहां पे कौन रहेगा बेटा? फंक्शनल मैनेजर। आई होप आई एम क्लियर। एंड स्टाफ। हो गया पहला पॉइंट। अब चाहे ये पॉइंट आए तो इसको लिखो, ये पॉइंट आए इसको लिखो, ये पॉइंट आए इसको लिखो, ये डिफरेंस पूछे तो लिख दो, खत्म हो गई बात। चार दो तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस आंसर को, बोलो यस और नो। दूसरा, कम ऑन, कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रेटेजी कौन सी बनेगी? यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, देखो एकदम एकदम सिंपल बोल रहा हूँ, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल पे स्ट्रेटेजी बनेगी, बराबर है। और यहाँ पे एक्टिविटी लेवल पे स्ट्रेटेजी बनेगी। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? तीसरा, इंपैक्ट ले लो। इंपैक्ट क्या होगा बेटा? एज अ होल, यस और नो? यहाँ पे टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया, पर्टिकुलर प्रोडक्ट और बिजनेस सेगमेंट, बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे फंक्शनल लेवल पे क्या होएगा बेटा? टू अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आई एम क्लियर। देखो मेरा बहुत सिंपल सा मतलब है कि आपका सब्जेक्ट में कमांड आ जाना चाहिए बेटा, बस मेरा इतना सा पर्पज रहता है। आ रहा है बात समझ में? हवाबाजी करके इसमें कोई मतलब नहीं है, कहानी बना के कोई मतलब नहीं है। आपको ये शब्द नहीं आएंगे, अब लिखोगे क्या? कहानी कितनी भी आप सुन लो, बराबर। चल, इसके बाद इम्पैक्ट हो गया बेटा, और क्या हो सकता है इसमें? जल्दी बोलो फटाफट। डिसीजंस हो सकते हैं क्या? तो यहाँ पे कौन सा डिसीजन रहेगा बेटा? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रहेंगे, यस और नो? यहाँ पे बिजनेस लेवल डिसीजन होगा, और यहाँ पे यस एक्टिविटी लेवल पे डिसीजन होगा, फंक्शनल डिसीजंस, बोलो हाँ या ना? बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? इसके बाद फिफ्थ है स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेशन, यस नो? ये स्ट्रेटेजी वर्ड ही लिखते, तो यहाँ पे क्या होती है बेटा? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होगी, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होगी? इम्प्लीमेंट होगी। यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या होगी बेटा? एग्जीक्यूट होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कितने पॉइंट लिख दिया आपने? 5 पॉइंट लिख दिए। इससे ज्यादा लिखने का आपके पास टाइम रहेगा एग्जाम में? सोच के देखो, टाइम भी बचाना है ना, 7 मिनट ही आपके पास टाइम है एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर, उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते हो। तो आप ये अच्छे अच्छे पॉइंट आप लिखोगे ही तभी जब आप इसको क्या करोगे बेटा? पढ़ोगे। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में? यस। तो इसको रट्टा नहीं मारते बैठना, इसमें से आप मेन मेन पॉइंट्स पकड़ लो। आ रहा है बात समझ में? और उसी पॉइंट को आप दिमाग में रखो कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप वो पॉइंट जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर सको। रट्टा नहीं मारना है। रट्टा सिर्फ कितना मारना है बेटा? कीवर्ड्स को। रट्टा किसको मारना है बेटा? बोलो ना, कीवर्ड्स को। बराबर है क्या? हाँ या ना एवरीवन? ठीक बात है। ओके, देन इसके बाद यहां तक पिक्चर क्लियर है बेटा? बोलो जरा फटाफट से। यस, फंक्शनल लेवल तीनों कवर कर लिया नहीं कर लिया? हाँ या ना? यस, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें कंप्लीट हो गई आपकी। नाउ आ जाओ अब आपका चैप्टर नंबर 2 पे। चलो बात करते हैं बेटा। नाउ चैप्टर नंबर 2। हाँ जी बेटा बोलिए। कौन सा?
आएगा, वो आएगा, डोंट वरी, अभी उसको कवर नहीं करेंगे, वो थोड़ा-सा उसको आगे थोड़ी-सी और बेसिक चीज़ें आपको आ जाए, वो हम कवर करेंगे बाद में। वो हम जानबूझ के अभी स्किप कर रहे हैं उसको, ठीक है? नाउ मेरी बात समझना, आगे बेसिक-बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं बेटा, इसके बाद अपन वहाँ पे आएँगे, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे देखो चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखोगे, तो पहले चैप्टर पे हमने क्या किया है? अगर समरी आप देखो, फर्स्ट चैप्टर पे हमने क्या किया है? फर्स्ट चैप्टर पे हमने क्या किया है? स्ट्रैटेजी को समझा, बोलो हाँ या ना? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझा, एम आई राइट? स्ट्रैटेजी समझी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझा, बराबर है क्या? देन इसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझने के बाद जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को समझने के बाद ओके, पहला स्ट्रैटेजी समझा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट समझा, उसके विजन को समझा, मिशन को समझा, बोलो हाँ या ना? स्ट्रैटेजिक इंटेंट को समझा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को समझा, बराबर है क्या एवरीवन? फिर उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आ गए, बराबर, एंड देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझा, यही समझा? मतलब यहाँ बेसिकली इस फर्स्ट चैप्टर ने क्या बताया हमको कि यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, बॉटम लेवल मैनेजर्स मिलके क्या क्या बना रहे हैं बेटा? विजन बना रहे हैं, मिशन बना रहे हैं, यस ऑन स्ट्रेटेजिक इंटेंट बना रहे हैं, रणनीतियां बना रहे हैं अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्या करने के लिए बेटा? अचीव करने के लिए, जिसमें आपको पता है कि स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, बोलो हाँ या ना? यस, तो अब अल्टीमेटली ये अपनी चीजों के साथ रेडी हैं, अपने नॉलेज के साथ रेडी हैं। अब जब ये बिज़नेस में आएँगे, कहाँ पे बेटा? बिज़नेस एनवायरनमेंट में, है ना? दुकान खोलेंगे अपनी, दुकान खोलेंगे, बोलो हाँ या ना? तो इनके पास इनके क्या होंगे बेटा? प्रोडक्ट होंगे, बराबर है? या सर्विसेज़ होंगी, व्हाटएवर, बराबर है? और ये प्रोडक्ट सर्विसेज़ को कस्टमर को ये प्रोवाइड करेंगे कॉम्पिटिटर से लड़ते हुए, बराबर है क्या? प्रोडक्ट सर्विस को ये प्रोवाइड करेंगे किसको? कस्टमर को, कॉम्पिटिटर से लड़ते हुए, ताकि इनको क्या हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और दूसरा ऑब्जेक्टिव गुडविल इनकी बननी चाहिए, बोलो हाँ या ना? एवरीवन, यस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब जब ये प्रोडक्ट और सर्विस पे डील कर रहे होंगे, तो ये जो लोग हैं कौन कौन से बेटा? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल और फंक्शनल लेवल पे, राइट? इनकी आंखें खुली होनी चाहिए, मतलब क्योंकि ये इन्वायरमेंट जो है ना, बहुत ही खतरनाक इन्वायरमेंट है, बहुत ही फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है, बहुत ही डायनेमिक इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनकी वजह से आपका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, बोलो हाँ या ना? और बिजनेस अफेक्ट होगा मतलब आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज अफेक्ट होंगी, प्रोडक्ट सर्विसेज अफेक्ट होंगे मतलब आपके कस्टमर और कॉम्पिटिटर्स दोनों ही अफेक्ट होंगे, बोलो यस और नो? तो ये जो मैनेजर्स हैं, इनको देखना है कि इस मैने एनवायरनमेंट में कौन-कौन लोग बैठे हुए हैं, बराबर है? जब भी आप अपना दुकान किसी मार्केट में खोलोगे, बोलो ज़रा फटाफट से, क्या आप एनवायरनमेंट को मतलब सर्च करोगे या नहीं करोगे? एनालाइज़ करोगे या नहीं करोगे? अब एनवायरनमेंट 2 तरीके से होता है बेटा, एक जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिज़नेस को, हाँ या ना? डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है बिज़नेस को। कौन से एनवायरनमेंट ऐसे हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है बिज़नेस को? कस्टमर, बोलो हाँ या ना? तो कस्टमर की नीड अगर चेंज हो जाए, क्या आपका बिजनेस चेंज होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो, यस और नो? यस, बिल्कुल होगा। अच्छा, दूसरा और क्या? सप्लायर, सप्लायर अगर आपका रॉ मटेरियल गड़बड़ प्रोवाइड कर दे, आपका बिजनेस अफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, यस और नो? यस। कस्टमर हो गया, सप्लायर हो गया, मार्केट, मार्केट ही चेंज हो जाए, बोलो जरा फटाफट से, क्या बिजनेस अफेक्ट करेगा? भाई आप किसी पर्टिकुलर जगह पे, मार्केट का मतलब क्या है बेटा? मार्केट का मतलब प्लेस, अगर आप प्लेस चेंज कर दोगे, बोलो जरा फटाफट से, तो आपका मार्केट अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अफेक्ट होगा। आप फेस टू फेस क्लासेस ले रहे हो तो लिमिटेड बच्चा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो दुनिया का मतलब इंडिया का कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, बोलो ये सुनो। आप गांव में बिजनेस कर रहे हो तो आपकी जो बिजनेस की जो डेंसिटी है वो कम होगी, शहर में बिजनेस करोगे तो वहां पे उसका जो फैलाव है वो ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो मार्केट प्लेस अपने आप में जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो बिजनेस को क्या कर रहा है बेटा? डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। बट कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी,
मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट की पॉलिसी बिज़नेस को क्या कर रही है बेटा? डायरेक्टली अफ़ेक्ट कर रही है। या बिज़नेस गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई या लॉ बनाया। अब वो लॉ आपके बिज़नेस को इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट करेगा। जैसे मान लो जीएसटी आ गया। बोलो ज़रा फटाफट से। अब जीएसटी आया तो लोग परेशान हो गए थे, बराबर है? क्योंकि जीएसटी अननेसेसरी आपके प्रोडक्ट की प्राइस 18% से ऊपर कर रहा है। बोलो हाँ या ना? 12%, 18%, 28% जो भी है। येस और नो? ऊपर कर रहा है या नहीं कर रहा है? कॉस्ट प्राइस बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है? कस्टमर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो ज़रा फटाफट से। करना पड़ेगा, येस और नो? येस। तो आपका मार्केट बिज़नेस एनवायरनमेंट बताओ जीएसटी की वजह से इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट होगा कि नहीं होगा? एवरीवन होगा या नहीं होगा? 100% होगा, यस। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट अच्छा मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट से बहुत खुश था। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो नोकिया। नोकिया ने इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, तो नोकिया कितनी बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। कोई गड़बड़ था क्या? इतना बेशर्म सेट था। क्या सेट था उसमें? आप उसको ऊपर से कहीं पे भी फेंक दो, क्या होएगा मैक्स टू मैक्स? 2 टुकड़े होंगे उसके। बोलो हाँ या ना? फिर जोड़ दो, फिर चालू हो जाएगा। बराबर है? अब आप अपने आज आईफ़ोन फेंक के देखो इस तरीके से। सी अंडरस्टैंड नोकिया की रिलायबिलिटी कितनी थी कि नहीं थी इंडिया में? इंडिया मार्केट में नोकिया की बहुत बड़ी रिलायबिलिटी थी। यस नो? कैसा भी सेट हो, कैसा भी हो, सब खराब नहीं होना। 4 साल, 5 साल एकदम रगड़ के साथ यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही एंड्रॉइड आया, बताओ ज़रा फटाफट से नोकिया को बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। नोकिया की वहां पे कोई गलती थी क्या? अपने प्रोडक्ट में नहीं, सिर्फ उसने क्या नहीं किया था बेटा? टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। आई होप आई एम क्लियर। तो अगर कोई भी चेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजी में, तो क्या नई टेक्नोलॉजी के साथ आपको मार्केट में आना पड़ेगा? यस। अगर आप नहीं आओगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो जब भी ये कॉर्पोरेट लेवल के लोग, बिजनेस लेवल के लोग जब भी बिजनेस कर रहे हैं, ये सुनो मतलब ये पूरा मैनेजमेंट जो है, तो अगर मैनेजमेंट अपना बिजनेस कर रहा है या सुनो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कर रहा है, तो उस केस में क्या आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस का भी ध्यान रखना चाहिए? बोलो जरा फटाफट से। यस और नो? यस। अच्छा, अब दूसरा मैं बोलता हूं बेटा, एक तो ये एनवायरनमेंट जो है, ये कौन सा एनवायरनमेंट है बेटा? बिजनेस एनवायरनमेंट है या नहीं है? एवरीवन, ये एनवायरनमेंट कस्टमर वाला, सप्लायर वाला, या सुनो मार्केट प्लेस हो गया, या गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, लॉ हो गया, चेंजेस हो रहे हैं, बताओ ये इन्वायरमेंट है या नहीं है? बिजनेस के लिए ये इन्वायरमेंट है या नहीं है? है, क्यों? क्योंकि ये बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो अफेक्ट कर रहा है। बोलो यस और नो? या डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है या तो इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, पर कर रहा है ना? यस। तो कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या कहलाती है बेटा? क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट। एक एग्जांपल के तौर पे, हमारा ह्यूमन बॉडी है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? ये गुरु गुप्ता है ना? नहीं है? है, गुरु गुप्ता है, बराबर है क्या? यस और नो? पर ये गुरु गुप्ता है क्या? ये गुरु गुप्ता है क्या? नहीं है। आपके इन्वायरमेंट में जब सपोज मान लो ट्यूबलाइट रखी है कहीं पे भी, वो गुरु गुप्ता है क्या? कंप्यूटर्स गुरु गुप्ता है क्या? नहीं। मतलब क्या है? ये गुरु गुप्ता कौन है? एक सिस्टम है। कौन है? ह्यूमन सिस्टम है। बोलो हाँ या ना? पर एक जगह पे आके इस सिस्टम की जो है एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। एग्जांपल, अपर लेयर ऑफ स्किन। अपर लेयर ऑफ स्किन ये हमारा बाउंड्री हो गया। बोलो हाँ या ना? इसके बाहर गुरुगुप्ता कहीं नहीं है। जो भी गुरुगुप्ता है इस सिस्टम के अंदर है। बराबर है क्या? हाँ या ना? इस सिस्टम का नाम दिया गया है गुरुगुप्ता। अब अगर इस सिस्टम को सरवाइव करना है तो बताओ जरा, क्या ये यूनिवर्स में सरवाइव कर सकता है ये सिस्टम? नहीं कर सकता है, बिकॉज द एनवायरमेंट इज नॉट सुटेबल टू दिस सिस्टम। यस और नो? वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन का होना, बोलो जरा फटाफट से, इन्वायरमेंट है या इंटरनल कंपोनेंट है सिस्टम का? बोलो जरा फटाफट से। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इन सिस्टम का कंपोनेंट है? आपको लगता है? अच्छा एक बात बताओ, सिस्टम के अंदर हार्ट है, हार्ट सिस्टम का कंपोनेंट है या नहीं है? किडनी, लीवर, सिस्टम है, सिस्टम के पार्ट है या नहीं है? है। क्या ऑक्सीजन सिस्टम का पार्ट है? सोच के देखना, सोच के देखना, समझ में आएगा। क्या ऑक्सीजन सिस्टम का पार्ट है? ऑक्सीजन सिस्टम का पार्ट नहीं है। पर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट है जिसके थ्रू सिस्टम क्या कर रहा है? सरवाइव कर रहा है। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जितना ही इंपॉर्टेंट सिस्टम के कंपोनेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट सिस्टम के लिए क्या है बेटा? इन्वायरमेंट है।
बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए, सिस्टम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बहुत ही ज्यादा चिल्ड टेम्परेचर हो जाए तो भी सिस्टम जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमारा कंपोनेंट उसके बराबर काम करे, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, यस और नो। बट सिस्टम फिर भी काम नहीं कर पाएगा अगर इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं है। तो अगर मैं बोलता हूं बेटा बिजनेस है या ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कोई, यस और नो, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंपोनेंट्स होंगे, बोले यस और नो, और कुछ क्या होंगे बेटा, इन्वायरमेंट होंगे। क्या होगा, एनवायरनमेंट होगा। आ रहा है बात समझ में एवरीवन? हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना। बिजनेस इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन से हो गए बेटा? इंप्लॉय, बोलो हाँ या ना? मनी, रॉ मटेरियल, यस, होंगे या नहीं होंगे? बोलो यस और नो? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा है, यस और नो? ये कंपोनेंट्स हैं, ये सिस्टम के क्या है बेटा? इंटरनल कंपोनेंट्स। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, इंटरनल। आई बात समझ में, यस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो अब यहाँ पे ये तो कंपोनेंट हो गए। अच्छा, कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा, यस और नो? कंपोनेंट बढ़िया है, कंपोनेंट अच्छा काम कर रहा है, बट इन्वायरमेंट गड़बड़ है। इन्वायरमेंट मतलब दो इन्वायरमेंट हो गए, एक हो गया बेटा कमॉन इंटरनल इन्वायरमेंट। आ रहा है बात समझ में? तो इंटरनल इन्वायरमेंट में आप इसको बोल सकते हो, किसको? ये कंपोनेंट। आई होप आई एम क्लियर। दूसरा है बेटा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्या है? आई होप आई एम क्लियर। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेटा डायरेक्ट, यस और नो, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, जिसको आप माइक्रो भी बोल सकते हो, बोलो हाँ या ना, और मैक्रो भी बोल सकते हो। माइक्रो वो होता है जो डायरेक्ट अफेक्ट करता है। एग्जांपल मैंने बताया बेटा, कस्टमर, कस्टमर इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, क्योंकि कस्टमर हमेशा ये बाउंड्री के बाहर पाए जाते हैं, बोलो हाँ या ना? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाया जाएगा या इन्वायरमेंट में ढूंढोगे? कस्टमर को कहां ढूंढोगे बेटा? इन्वायरमेंट में ढूंढोगे, हमेशा ये एक्सटर्नल है, बाहर है, बोलो हाँ या ना? सप्लायर, बताओ जरा फटाफट से, अंदर है या बाहर? बाहर है, तो डेफिनेटली एक्सटर्नल है, बट ये वो लोग हैं जो डायरेक्ट अफेक्ट कर रहे थे, दे आर द पार्ट ऑफ द माइक्रो इन्वायरमेंट। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो एवरीवन? क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, अब इनडायरेक्ट में, मैक्रो में कौन आएगा बताओ? गवर्नमेंट आएगी, बोलो हाँ या ना? पॉपुलेशन आएगा क्या? पॉपुलेशन साइज, अरे जितना पॉपुलेशन होगा उतना कस्टमर होगा, बोलो हाँ या ना? यस। तो यस, तो इसको हम बोलते हैं बेटा डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको? बोलते चलना, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, हाँ या ना? यस। तो अगर मुझे समझना, मुझे अगर बिजनेस करना है तो मैं बिजनेस कहाँ लगाऊं? जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो या जहां कम हो, बताओ? हाँ एग्जैक्टली exactly। तो मुझे डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। मैं वहां पे बिजनेस लगाऊं जहां पे ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, मैं वहां पे बिजनेस करूं, या जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम है? हाँ एग्जैक्टली exactly। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी मुझे एनालाइज करनी पड़ेगी बिजनेस सेटअप करने के लिए, बराबर है क्या? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? एक बात बताओ, मुझे बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए होगा, बोलो हाँ या ना? पैसा अगर मेरे पास नहीं तो मुझे लोन चाहिए। अब लोन मैं लेने जाता हूँ तो एक कंट्री में बेटा 15% 15% इंटरेस्ट ऑन लोन है, और दूसरी कंट्री में 5% इंटरेस्ट ऑन लोन है। बताओ कहाँ पे मैं बिजनेस करूं? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए हमको? जहां पे मेरे खर्चा ज्यादा होंगे मैं वहां पे बिजनेस करूंगा, या जहां पे खर्चा कम होगा मैं वहां पे बिजनेस करूंगा? जहां पे खर्चा कम होगा वहां पे इन्वायरमेंट। तो अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो नॉन एसईजेड पे करूं या एसईजेड पे करूं? एसईजेड पे करूंगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहां पे क्या मिलते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इंसेंटिव मिलते हैं, यस नो? तो मैक्सिमम आप देखोगे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज वगैरह मैनु जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम कर रही होती है वो एसईजेड जोन पे होती है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। अच्छा, इसके बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट बोलते हैं इसको हम। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट बोलते हैं, बोलो हाँ या ना? यस। इसी को आप गवर्नमेंट
में कवर करोगे। बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? देन इसके बाद टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यस और नो? यस, आप वहां पे आप बताओ जरा फटाफट से, आप जहां पे भी बिजनेस करो वहां की टेक्नोलॉजी लोग क्या अडॉप्ट कर रहे हैं वो आप देखोगे कि नहीं देखोगे, और आप कोशिश करोगे कि आप ये एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से बेहतर टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है आप अपना बिजनेस करो। तो वो आप तभी कर सकते हो जब आपने टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को एनालिसिस में लिया हो। बोलो यस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कल्चरल इन्वायरमेंट। क्या बोला मैंने? कल्चरल इन्वायरमेंट। अब एक बात, कल्चरल इन्वायरमेंट क्या होता है बेटा? लोगों का रहन सहन। बोलो हाँ या ना? कल्चर का मतलब क्या होता है? लोगों का रहन सहन। अब मान लो आप अभी जैसे मान लो अयोध्या नगरी है, बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? अब आप एक शाम समझो, आप कल का अगर आप देखोगे तो इंडिया का टर्नओवर आप सोच सकते हो क्या होएगा? अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचो, भाई कितनी चीजें बिकी होंगी? बोलो हाँ या ना? कितनी चीजें बिकी होंगी? पोस्टर्स बिके होंगे? बोलो हाँ या ना? भगवान राम के पोस्टर्स बिके होंगे, तो इंडस्ट्री ने वो पोस्टर्स बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे? कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा कि नहीं मिला होगा? सोच के देखो। यस नो? डीडी वन, दूरदर्शन चैनल, मुझे लग रहा है कि कल हर घर पे डीडी वन चालू रहा होगा। बोलो हाँ या ना? डीडी वन ने बिजनेस किया कि नहीं किया? दिया वालों ने बिजनेस किया कि नहीं किया? दीप दीप जलाए होंगे तो दिया कितने दीप जले होंगे पूरे इंडिया में? सोच के देखो। हाँ, इसके अलावा धोती कुर्ता, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कल शर्ट पैंट या कोट पैंट पहना होगा। धोती कुर्ता बिका होगा कि नहीं बिका होगा? तो एक इवेंट जो प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि भाई ये इवेंट हम होने वाले हैं, सोचो कितने सारे इंडस्ट्रीज ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज बना ली होगी। एवरीवन, हाँ या ना? कितनी स्ट्रेटेजी। अब वो 108 कितना था वो अगरबत्ती, अब वो जो अगरबत्ती बना, कोई भाई गिफ्ट कर रहा है, उपहार दे रहा है, वो अलग बात है, बट किसी ने तो बनाया होगा। बोलो हाँ या ना? कितना था? 100, हाँ 108 फीट लंबी थी। बोलो हाँ या ना? यस और नो? अब ये 108 ये जानबूझ के इनने बनाया, स्पिरिचुअल लॉजिक है उसका, इधर 108 माला होती है उस तरीके से वो पूरा करके वैसा बनाया था, राइट? बट 108 फीट किसी ने मैन्युफैक्चर तो किया होगा, तो किसी ने रॉ मटेरियल तो खरीदा होगा। हवन सामग्री, यस और नो? सबने किया होगा। कितना बड़ा बिजनेस था, सोच के देखो आप। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, पोस्टर्स का कितना बड़ा बिजनेस रहा होगा, सोच के देखो। है ना? गली गली पे कूचे कूचे पे भंडारे हुए थे, वहां पे जो फूड ग्रेन्स था उसका कितना बिजनेस हुआ होगा। आ रहा, मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है? तो जो बिजनेस माइंड लोग होते हैं वो हमेशा क्या ढूंढते हैं बेटा? अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? अपॉर्चुनिटी। तो जो भी, अब ये बताओ, ये पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट है, इसके बाद कल्चरल इन्वायरमेंट, दोनों बना या नहीं बना? तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे? कि एक जैसे गवर्नमेंट का कोर्ट का डिसीजन आ गया कि भाई इस तारीख को जो है, हाँ ठीक है, वहां पे रामलला मंदिर का निर्माण होना है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी जो थी उनने ये एक डेट डिसाइड कर दिया, तो एक आगे पॉलिसी बन गई। बोलो हाँ या ना उनकी? कि भाई हाँ ये डिसीजन आया, अब ये चीजें हम यहाँ पे लागू कर रहे हैं। बराबर है या नहीं है? उसकी वजह से पूरा का पूरा इन्वायरमेंट चेंज होगा, और जो इन्वायरमेंट एनालिसिस करके अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अकॉर्डिंगली डेवलप करेगा उसका बिजनेस ग्रो करेगा। एवरीवन, यस और नो? यस। तो कभी भी कोई भी बिजनेस करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या समझना पड़ेगा बेटा? इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? और आपके एसएम में दो चैप्टर अलग अलग दिए हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल इन्वायरमेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बोलो हाँ या ना? एवरीवन क्लियर? चैप्टर क्लियर है या नहीं क्लियर है? जब आप इन्वायरमेंट को एनालाइज कर लोगे, मतलब आपको क्या मिल जाएंगे बेटा? बहुत सारी सिचुएशंस। बोले यस और नो? जब आप इन्वायरमेंट को एनालाइज करोगे तो क्या मिलेंगे आपको? कुछ ना कुछ तो सिचुएशन क्रिएट होगा। बोलो हाँ या ना? आपने टेक्नोलॉजी को एनालाइज किया तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एक सिचुएशन बन गई कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ रही, काम करो। आपने टेक्नोलॉजी को एनालिसिस किया, बोले अभी कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बोले एग्जिस्टिंग सिचुएशन पे काम करो। बोला हाँ या ना? मतलब आप कुछ भी एनालिसिस करोगे तो सिचुएशन बनेगा। बोलो यस और नो? अब उस सिचुएशन से डील करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजीज। क्या होना चाहिए?
थिंकिंग होना चाहिए, गेम प्लान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? गेम प्लान होना चाहिए, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा, एक सिचुएशन के लिए एक ही स्ट्रेटजी होती है या मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती हैं? हाँ, तो मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती है, मतलब आपके पास क्या मिल गया बेटा? स्ट्रेटेजिक चॉइस। बोलो हाँ या ना? ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, बराबर? यस। एंड देन लास्ट पॉइंट क्या आता है बेटा? अब जब स्ट्रेटेजिक चॉइस आ गई तो सेलेक्ट द बेस्ट वन। सेलेक्ट द बेस्ट वन अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज बेस एंड अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ये सुनो, क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करके, स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करके, स्ट्रेटेजी को कंट्रोल करना पड़ेगा। यही बात बोल रहा हूं मैं, बोलो हाँ या ना? और यही आपका पूरा क्या है बेटा? चैप्टर है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? पूरा क्लियर है? यस सुनो, पूरे चैप्टर एकदम लिंक में है, बस उसको समझने की जरूरत है कि अपने को पढ़ना कैसे है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। देखो, मैं अभी मेहनत ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ इसमें क्योंकि आपको इसका बेस ही नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये सब्जेक्ट आपसे डिमांड क्या कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट आपसे ये डिमांड कर रहा है। बोलो हाँ या ना? तो चैप्टर नंबर 1 ने आपको ये डिमांड की, ये चीजें आपके दिमाग में आगे फिट है ना। दूसरा चैप्टर क्या बोल रहा है भाई? अब चैप्टर ये बोलते हैं साहब, आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्या करो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, एनालाइज करो। मतलब मैं किसको एनालाइज करना चाहता हूं बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ सीजी। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? टिप्स मैं दे रहा हूं, डिपार्टमेंट ऑफ सीजी, मतलब डी फॉर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ई फॉर इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पी फॉर पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सी फॉर कल्चरल इन्वायरमेंट, जी फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट। ना ना, ग्लोबल इन्वायरमेंट। जी फॉर ग्लोबल, गवर्नमेंट इसमें आएगा पॉलिटिक्स एंड लीगल में। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटे, इसी को दूसरा नाम दिया गया है पेसल। पेसल एनालिसिस। आ रहा है बात समझ? तो पी फॉर पॉलिटिकल लीगल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशियो कल्चरल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, ली फॉर लीगल एंड ई फॉर एनवायरमेंटल। बराबर है क्या? दिमाग में फिट है या नहीं फिट है? हाँ या ना एवरीवन? यस। ये बोलते साहब, ये जो एनालिसिस आप कर रहे हो, ये एनालिसिस किसकी हो रही है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? चाहे आप पिसल बोल दो, चाहे आप डिपार्टमेंट ऑफ सीजी, आपके सिलेबस के लिए सिर्फ इतना ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दिया। अब याद रहेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब? जल्दी बोलो फटाफट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो गया बेटा? डी फॉर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ई फॉर कमॉन इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, पी फॉर पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सी फॉर कमॉन कल्चरल इन्वायरमेंट, जी फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट। याद रहेगा बेटा? बोलो हाँ या ना? यस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अच्छा, अब दूसरा आता है बेटा, यस कमॉन, इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब मैंने बता दिया आपको, बोलो हाँ या ना? इंप्लॉइज हो गया, गुड्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, मनी हो गए, रिसोर्सेज हो गए, एसेट्स हो गए, ये सब क्या है? हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आई एम क्लियर। इंटरनल इन्वायरमेंट जिनको हम बोल सकते हैं। बराबर है क्या? हाँ या ना? अब अगर अब मेरी बात ध्यान से समझोगे, ओके, ये देखो, फर्म्स इंटरनल इन्वायरमेंट एंड देन फर्म के स्टेक होल्डर, देन कॉम्पिटिटर। तो इसमें ये कितने लोगों को एनालिसिस किया है? सबसे पहला शेयर होल्डर्स को। बोलो हाँ या ना? शेयर होल्डर्स को एनालिसिस किया। दूसरा, कंपटीशन को एनालिसिस किया। बराबर है क्या? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? तीसरा, यस कम ऑन, तीसरा डोमेस्टिक पॉलिटिकल, वही पेसल लिख दूं? बोलो हाँ या ना एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो ये पेसल हो गया। पिक्चर क्लियर है? तो ये पेसल कौन सा है? नेशनल पेसल। और ये कौन सा हो गया बेटा? इंटरनेशनल पेसल। पिक्चर क्लियर? हाँ या ना? तो अब आप डिसाइड करो कि अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि भैया आपके फर्म में कितने लोग इंटरेस्टेड है ना? यस सुनो, दूसरा कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, एंड देन इसके बाद पेसल एनालिसिस इंडिया लेवल पे, पेसल एनालिसिस इंटरनेशनल लेवल पे करना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस के इन्वायरमेंट को समझ सकते हो। बोलो पिक्चर क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर?
अरे हाँ या ना कुछ बोलोगे? ना ये महक बेटा तेरे को कितनी बार बोलना पड़ेगा मेरे को? महक बेटा, आर यू देयर? बेटा किधर रहती है तू? रिप्लाई नहीं करती, कोई कम्युनिकेशन नहीं रहता है यार तेरे साइड से। हाँ? एनी प्रॉब्लम? मैं बार-बार बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो तू नॉर्मली भी नहीं बोलती ना, इंटरैक्ट नहीं करती, तेरे साइड से इंटरेक्शन नहीं रहता है। तो प्लीज़ थोड़ा-सा मेंटेन करो, ठीक है? एट लीस्ट आप चलो बोल नहीं पा रहे हो तो मन-मन में तो आप रिपीट किए जाना, ठीक है? ओके। नाउ अब मेरे पास ये पिक्चर क्लियर हो गया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया बेटा कि ये काम करना है अपने को इस चैप्टर में, बराबर है क्या? ओके। अब ये काम करना है तो मेरी बात ध्यान समझना। मेरे पास कितना एनवायरनमेंट है बेटा? एक तो है इंटरनल और एक है बेटा एक्सटर्नल। बोलूं हाँ या ना? यस, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अब मेरे को एक बात बताओ, इंटरनल इन्वायरमेंट में एग्जांपल लो। मनी, रिसोर्स, एम्प्लॉय, यस और नो, एसेट्स। ये सब मेरे क्या है बेटा? इंटरनल इन्वायरमेंट है। क्या है ये? इंटरनल इन्वायरमेंट। एक बात बताओ, पैसा मेरे पास है अगर, या पैसा मेरे पास नहीं है, क्या सिचुएशन अराइज होगी? अगर है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा? बताओ जरा। पैसा अगर मेरे पास है तो मेरे लिए क्या है वो मेरी? पैसा मेरे पास है। हाँ, पैसा मेरे पास है, मेरी ये ताकत है। बोलो हाँ या मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पैसा मेरे पास नहीं है, ये मेरा वीकनेस है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ और वीकनेस। पैसा है मेरे पास तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूं जो मार्केट में अवेलेबल है। अब मार्केट क्या है बेटा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यस और नो? बराबर है। तो पैसा गिव्स मी, पैसा गिव्स मी अपॉर्चुनिटी, गलत है। अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल इन द मार्केट ऑलवेज, यस और नो? थ्रेट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट ऑलवेज, yes or no? It is our strength or our weakness which decides whether to grab the opportunities or not. If you have strength, yes or no? स्ट्रेंथ का होना या ना होना अलग बात है। बोलो हाँ या ना? अपॉर्चुनिटी, थ्रेट का होना अलग बात है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मेरी बात ध्यान समझना। मेरे पास मेरा प्रोडक्ट है, बताओ मेरा ये प्रोडक्ट क्या है? स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? मेरे पास क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। बोलो जरा फटाफट से, स्ट्रेंथ है या नहीं है? बोलो हाँ या ना? है। ठीक है। अच्छा, मार्केट में बताओ, कस्टमर भी अवेलेबल है और कॉम्पिटिटर भी अवेलेबल है। हाँ? तो अब अगर कस्टमर अवेलेबल है तो मेरे लिए क्या है वो? अपॉर्चुनिटी। और मेरे पास क्या रखा हुआ है? प्रोडक्ट। तो मतलब मेरे पास स्ट्रेंथ है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। बोलो है ना? सिचुएशन कौन सी बनेगी बेटा? जब हम, मैंने क्या बोला था, जब भी हम इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे क्या बनेगी बेटा? सिचुएशन बनेगी। क्या सिचुएशन बन रही? मेरे पास प्रोडक्ट है, मार्केट में कस्टमर बेच दो। बोलो हाँ या ना? सिचुएशन क्या बन रही है बेटा? सिचुएशन बन रही एसओ। बोलो हाँ या ना? स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, बन रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? मेरे पास क्या है बेटा? प्रोडक्ट है, मार्केट में क्या है? कस्टमर है, बराबर है। ये क्या है? ये सिचुएशन है। मेरे पास प्रोडक्ट था, मार्केट में क्या था? कस्टमर था। ये सिचुएशन है, बराबर है ना? इस सिचुएशन में मैं ये क्या करूं, अब बताओ। इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? तो स्ट्रेटेजी बोलती है, क्या बोलती है? हाँ, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। तो स्ट्रेटेजी क्या बोलती है? सेल द प्रोडक्ट। आई होप आई एम क्लियर। जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो? स्ट्रेटेजी मेरी क्या बोलेगी कि अगर ये सिचुएशन अराइज हो, तो सिचुएशन कब अराइज हुई बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। व्हेन वी एनालाइज द एनवायरनमेंट, यस और नो? तो पहला काम क्या होएगा बेटा? एनालाइज द इन्वायरमेंट। जब आप इन्वायरमेंट एनालाइज करोगे तो फिर क्या होगा बेटा? सिचुएशन आएगी। और सिचुएशन को डील करने के लिए क्या लगाना है आपको? स्ट्रेटेजी। ये पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है?
यस और नो, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं हम? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ फटाफट से। हाँ, एनालाइज द एनवायरनमेंट। कौन सा एनवायरनमेंट बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, कौन सा एनवायरनमेंट? कौन सा? ओनली एक्सटर्नल या इंटरनल भी? इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, दोनों। क्योंकि जब मैंने इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस नहीं करूंगा तो मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया? और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का अगर एनालिसिस नहीं करूंगा तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का पता नहीं चलेगा। तो एनालिसिस जब हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, तो हम किसकी कर रहे हैं बेटा? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की कर रहे हैं। इंटरनल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे क्या मिल जाए बेटा? स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाए। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स है वो पता चल जाए। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर? जब तक ये पता नहीं चलेगा सिचुएशन अराइज नहीं होगी। बराबर। तो सिचुएशन कितनी अराइज होंगी बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। चार सिचुएशन अराइज होंगी। नंबर वन, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेंथ और थ्रेट का कॉम्बिनेशन। वीकनेस अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन और वीकनेस थ्रेट का कॉम्बिनेशन। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तुमको लग रहा है कहीं पे ये लॉ की कोई चीज चल रही है यहाँ पे? दिमाग से भी हटा देना, लॉ यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है कहीं दूर दूर तक। आ रहा है बात समझ में? इस सब्जेक्ट को मैंने 10 साल पढ़ाया हुआ है। कितने साल? आ रहा है बात समझ? 10 साल से इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो इस चीज को समझना, लॉ से ऑडिट से इसका कोई लेना देना नहीं, ये कॉन्सेप्ट इसका अलग चलता है। समझ में आया क्या? अब ये सोचो, अगर इतनी एनालिसिस, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होगा, तो आप कहानी ही कुछ और लिखोगे। ये सब चीजें। सॉरी। हम्म। तो अगर इस कॉन्सेप्ट का डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं रहेगा, तो आपको लगता है इतनी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, है ना? कहानी कहीं और ही पहुंच पहुंच चल जाएगी। लिखते हैं आप कुछ और हो गए, पहुंचोगे कहीं और पे, फिर बोलोगे सर मार्क्स नहीं मिले एग्जाम में, है ना? एग्जाम में मार्क्स इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि कॉन्सेप्ट से अपन क्या हो जाते हैं बेटा? भटक जाते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। अब देखो, स्ट्रेटेजी, एक मिनट, स्ट्रेटेजी मतलब बता दिए, बोलो हाँ या ना? स्ट्रेटेजी क्या था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। जल्दी से रिवाइज करो, स्ट्रेटेजी क्या था? यूनिफाइड इंटीग्रेटेड प्लान, बोलो है ना? गेम प्लान, यस नो? कॉम्प्रिहेंसिव था। ओके, देन इसके बाद क्या था बेटा? फ्लेक्सिबल, डायनेमिक होना चाहिए, फॉर्मुलेटेड, इंप्लीमेंटेड एंड एग्जीक्यूटेड एट रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ मैन। ये कहने का मतलब एक स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन फिट हो गई। बराबर है? फिर मैंने बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, तो आपने बोला सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ, कम ऑन, crafting strategies, yes or no? Vision and mission, crafting strategies, strategic formulation, implementation, evaluation, monitoring and control। ये हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। मैंने कहा लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? मैंने, बच्चे ने बताया कि सर कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल होता है। बोलो हाँ या ना? मैंने, बहुत बढ़िया बेटा, ये आपको चैप्टर 1 क्लियर हो गया, है ना? हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? अब आया। आएगा। अब आएगा, 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 आएगा। डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, अब दूसरा ये बोलता है, मेरी बात ध्यान से, अब दूसरा चैप्टर ये बोलता है साहब स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या होता है? बोलो हाँ या ना? तो आपने सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलता है ना? एनालाइज द एनवायरनमेंट, सिचुएशन एंड देन स्ट्रेटेजी। क्या करना बेटा? स्ट्रेटेजी को क्राफ्ट करना। यस नो? क्राफ्टिंग ऑफ स्ट्रेटेजी। बराबर है क्या? तो अब अगर समझ में आया, देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ये रहा। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि बहुत सारे, क्या क्या होता है बताओ? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्यों जरूरी? क्योंकि इन्वायरमेंट होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, हमें पता नहीं होता है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है हमारे पास। यस नो? तो इन चीजों को समझने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? ये सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, एंड सिचुएशन समझने के बाद उसमें कौन सी स्ट्रेटजी फिट बैठेगी, यस नो, वो स्ट्रेटजी लगा के हम अपना काम करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्या बेटा? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। बोलो हाँ या ना? यस। तो बिना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के, बिना स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन हो सकता है क्या? हाँ, अब पिक्चर क्लियर। तो एक बात बताओ, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का स्टेप क्या है बेटा? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का स्टेप क्या है? व्हाट आर द स्टेप्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी? कि पहला क्या करो बेटा? विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट करो।
बराबर है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट सेट करो। ये आपको बताया था, बोलो हाँ या ना। एक बार ये सेट हो जाएगा तो फिर क्या करो, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इसी को हम बोलते हैं बेटा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। क्या बोलते हैं इसको? या इन्वायरमेंटल एनालिसिस। आई होप आई एम क्लियर। जब आप ये करोगे तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो बेटा, एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। बहुत बढ़िया, अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, बहुत बढ़िया। अब यहां से ध्यान समझना, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया है, बराबर है। इंटरनल इन्वायरमेंट मुझे क्या देगा बेटा, स्ट्रेंथ और वीकनेस देगा, बोलो हाँ या ना। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मुझे किस चीज का नॉलेज देगा, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट देगा, बराबर है क्या एवरीवन? हाँ। और इसी को जब एनालिस करेंगे मुझे क्या मिलेगा बेटा, सिचुएशन। यस और नो, सिचुएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिचुएशन भी बहुत सारे। यस और नो, तो इस सिचुएशन में स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट होगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। ये है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, आई होप आई एम क्लियर। ये स्टेप होता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन का। और अगर आपको पिक्चर क्लियर हो तो ये डायग्राम आपके आईसीआई ने दिया हुआ है, तो समझ में आया। सबसे पहला क्या बना, विजन मिशन गोल ऑब्जेक्टिव। फिर इन्वायरमेंट आया, तो उसका क्या किया हमने यहाँ पे, तो इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? तो ये जो डायग्राम है बहुत क्लियर है, बट इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें मिसिंग थी, वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। ये एकदम आपका परफेक्ट डायग्राम है, इसमें कोई भी चीज बची नहीं है, बोलो हाँ या ना। यस, ये डायग्राम आप देख रहे हो, स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, दो चीजों का है ना। इससे आपको क्या मिल रहा है बेटा, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इससे क्या मिल रहा है बेटा, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। चलो ये तो बात होगी समझदारी की, है ना। मैंने बोला था लॉजिक समझना है, लॉजिक हमने समझ लिया। सर अब बात आती है, सर लिखें क्या, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी ये डायग्राम से तो आप बहुत कुछ लिख सकते हो, आई एम डैम श्योर, हाँ या ना। ये डायग्राम भी अगर आप देख के बहुत सारी चीजें लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ये एक मिनट, मैं नहीं, पूरा टर्मिनोलॉजी ही तो है ये बेटा, आपको बस इसको एलेबोरेट करना है। तो मैंने बोला इस डायग्राम को आप वर्ड्स में लिखो, तो नहीं लिख सकते हो क्या? That management has to first create vision, mission, goals, and objective, and then start environmental scanning, in which in management must analyze the internal, external environment. Internal environment gives what strength and weakness. External environment gives what opportunities and threat. As a result of SWOT analysis, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, and threat analysis. As a result of SWOT analysis, we can get the situation, and we analyze the situation and formulate the best strategy in order to achieve gain, yes, in order to achieve what competitive advantage. I hope I'm clear with this, है कि नहीं है, बोलो जरा फटाफट से। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये डायग्राम, ये सीक्वेंस प्रॉपर समझा ना, तो ये इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी वर्डिंग्स में देख लेता हूँ, देख लूं क्या वर्डिंग, बोलो जरा फटाफट से हाँ या ना। यस, तो देखो यहाँ पे ये जो दो लाइनें, ये बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की जरूरत क्यों है। देखो क्या बोलता है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज नॉट अ टास्क इन विच मैनेजर्स कैन गेट बाय इंट्यूशन, बोलो हाँ या ना। स्ट्रेटेजी फॉर्म्यूलेशन, वर्ड समझना, मैं बार बार बोल रहा हूं, फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी को बनाना। ठीक है, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है, स्ट्रेटेजी को लगाना। और स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए अपना काम करना, बराबर है। तो ये वो सब स्ट्रेटेजी बनाना कोई तुक्के का काम नहीं है, बोलो हाँ या ना। रात को सपना देखा, स्ट्रेटेजी बना दिया, बराबर है क्या। ये आज मूड में, आज मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, मेरी आज अंतर आत्मा से आवाज निकल रही कि ये मार्केट ऐसा होने वाला है, स्ट्रेटजी ऐसा कर दो, चलेगा क्या? बोलो जरा फटाफट, चलेगा क्या? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शादी की शुभ मुहूर्त होती है कि नहीं होती है? होती है। तो अब आप स्टॉक अगर बरसात के टाइम पे खरीद लोगे तो स्टॉक बिकेगा क्या? आज बोल रहे आज मैंने सपना देखा, आज सारी शादियां जो है बरसात में होंगी, चलेगा क्या? नहीं ना साहब, है ना। शादी तो शुभ मुहूर्त को देख के निकाली जाएगी, तो जो पंचांग में शुभ मुहूर्त आ गया उसके हिसाब से ही पूरा मार्केट डेवलप होगा, बोलो हाँ या ना। तो अब मान लो शादी होती है गर्मी में, बराबर है। अब मान लो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ध्यान से समझना,
शुभ मुहूर्त में नाम आगे कि ये डेट है शादी इसकी, बोलो हाँ या ना? मैरिज की ये डेट है जहाँ पे शादी होने वाली। तो इस पंचांग को ध्यान में रखते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपनी क्या बना रही है बेटा, स्ट्रेटेजी बना रही है। देखो क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, क्या करना है भाई साहब कि जो शादी का जो सीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा आपका दिसंबर से लेके मई तक या जून तक मैक्स टू मैक्स, बोलो हाँ या ना? एक ठंडी में शादी होती है, गर्मी में शादी होती है, बोलो हाँ या ना? तो दिसंबर एंड जैन एक ये हो गया। इसके बाद फिर मार्च से, है ना, मार्च से लेके जून तक का ये सीजन होता है, ये सीजन होता है। तो इस सीजन को ध्यान में रखते हुए जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपनी क्या बना रही है बेटा, स्ट्रेटेजी बना रही है। क्या स्ट्रेटेजी बना रही है, जैसे ही जुलाई आया, भैया कहाँ पे जाओ, सप्लायर के पास जाओ, रॉ मटेरियल खरीद लो, बोलो हाँ या ना? 3 महीने ठोक के एकदम, हाँ, जुलाई से लेके सितंबर तक क्या करो, पूरा मैन्युफैक्चरिंग करो, बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है, पूरी स्ट्रेटजी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 3 महीने एकदम ठोक के क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो। सितंबर, अक्टूबर, है ना, नवंबर, ये 3 महीने आपके पास है, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग भी करो प्लस क्या करो, मार्केटिंग भी होनी चाहिए, बोले यस और नो? बराबर। एंड अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूट भी होना चाहिए, बोलो यस और नो? तब जाके शॉप में वो प्रोडक्ट आपके अवेलेबल हो पाएंगे, यस और नो एवरीवन? सेम वे पे अगर आप ट्रेडर को देख लो, शॉपकीपर को, यस और नो, वो बोलेगा अगर मैं सीजन के टाइम पे ही गुड्स खरीदूंगा तो मेरे को कॉस्टली पड़ेगा, ऑफ सीजन में गुड्स खरीदूंगा तो मेरे को क्या पड़ेगा बेटा, सस्ता पड़ेगा, यस और नो एवरीवन? बराबर है। तो इसकी अपनी स्ट्रेटेजी चल रही है, इनकी अपनी स्ट्रेटेजी क्या चल रही है, क्या करने के लिए बेटा, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आ रहा है बात समझ में, यस और नो? तो जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा, बेसिकली बेसिकली क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी को एनालाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी को एनालाइज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखो शुभ मुहूर्त का पंचांग वगैरह में क्या है, पेपर में, यस और नो एवरीवन? तो ये क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और अगर ये नहीं करेंगे तो ये पूरी स्ट्रेटेजी बर्बाद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सोच के देख लो, यस और नो? जिस टाइम पे आपको सेल करना है उस टाइम पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जिस टाइम पे आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है उस टाइम पे आप सेल कर रहे हो, बोलो जरा फटाफट से, बिजनेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो यहाँ पे ये बोलते हैं साहब, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन ना तुक्के का काम नहीं है, यस और नो? ये प्रॉपर स्ट्रेटजी लगाने के लिए नीड टू फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, एनालिसिस ऑफ फर्म्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बताओ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो पंडित जी पंचांग निकाल रहे हैं, पंचांग में से शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं, ये इंटरनल इन्वायरमेंट का एनालिसिस है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस है। हाँ, तो जब तक आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ही नहीं सकते हो जब तक आपने क्या ना किया हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालाइज ना किया हो, किसके हिसाब से, इंटरनल इन्वायरमेंट के हिसाब से, दैट इज इंटरनल रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज, बोलो यस और नो? यस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस? तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस अगर करना है तो उसके लिए शब्द दिया गया है, इंटरनल इन्वायरमेंट को दूसरे शब्दों में क्या बोला गया बेटा, इन्वायरमेंटल एनालिसिस को इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। तो पहले लाइन में तो क्या बोल दिया कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन विदाउट एनालाइजिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज इम्पॉसिबल, बोलो हाँ या ना? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज, कम ऑन, क्या बोला मैंने पहले लाइन पे, क्या बोला, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज इम्पॉसिबल, यस और नो? Strategy formulation is impossible without doing what? Come on, strategic analysis। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, यस और नो? बोलो ना, हाँ या ना? यस। तो बोलते साहब, दूसरे पॉइंट में बोलते स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है ना? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या है, तो बोलते साहब इन्वायरमेंटल स्कैनिंग इज अ नेचुरल एंड कंटिन्यूअस एक्टिविटी, करना पड़ेगा, हर वक्त करना पड़ेगा आपको। सम डू इट ऑन अ फॉर्मल बेसिस, सम डू ऑन व्हाट, इनफॉर्मल बेसिस, बट एवरीवन इज डूइंग, बोलो यस और नो? कुछ लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, कुछ थॉट प्रोसेस पे ले लिए कि हाँ भाई ये काम करना है, खत्म हो गया बात, मतलब करते हैं, बोलो हाँ या ना? छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो पर करते हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस रिक्वायर्ड। तो अगर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन चाहिए तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मैंडेटरी है,
बोलो यस और नो। ये समरी समझ में आ गया? क्या समरी आया? यस, कम ऑन। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज मैंडेटरी, बोलो हाँ या ना। For, come on, strategic formulation. I hope I am clear with this. ये जो मैं शब्द लिखते जा रहा हूँ बेटा, ये लिखते चलना। अब देखो, थर्ड पॉइंट अपने आप क्लियर है कि भैया मेरे को अच्छे से समझाओ कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस होता क्या है। तो ये बोलता है साहब, इट इज अ स्कैनिंग ऑफ, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ध्यान समझना, विद इंटरनल सिचुएशन विच हेल्प्स इन। अब इसका देखो ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है, ध्यान समझना। इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा, स्कैनिंग इज द सब्जेक्ट, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग या स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इज द सब्जेक्ट, जो आपको यहां से मिल गया, बोलो हाँ या ना। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस क्या हो गया, सब्जेक्ट। वर्ब क्या है बेटा, इसमें वर्ब क्या है, आप कर क्या रहे हो बेटा, आप स्कैन कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, आप स्कैन कर रहे हो। किसका स्कैन कर रहे हो बेटा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विद इंटरनल इन्वायरमेंट, यही कर रहे हो, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो गया, पूरा वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, बोलो हाँ या ना। तो अब ये कर रहे हो तो इसका कोई क्यों, क्यों का जवाब भी आना चाहिए ना, कि क्यों कर रहे हैं भाई। तो ये बोलते हैं विच हेल्प्स इन, कम ऑन, प्रोवाइडिंग जजमेंट। क्या लिखा है इसने, प्रोवाइडिंग जजमेंट अबाउट व्हाट स्ट्रेटेजी टू परस्यू। तो कहने का मतलब समझ में आया कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से आपको सिचुएशन मिली, और सिचुएशन ने आपको हर सिचुएशन में आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। तो ये बोलते हैं साहब, कौन सी स्ट्रेटेजी किस सिचुएशन पे हम अप्लाई करें, इसी का नाम क्या है बेटा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है। समझ में आया क्या, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ में आया क्या। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस स्कैनिंग ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट which helps in providing judgment about what strategy to pursue. I hope I am clear with this. ये याद करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि लिखने के लिए शब्द चाहिए, शब्द तो आपको याद करना, बट कौन सा शब्द याद करना है, कितना याद करना है, वो अपने दिमाग में रखना है। पिक्चर क्लियर। अब ये बताओ, अगर मैं ये एनालिसिस करता हूँ, क्या एनालिसिस करता हूँ बेटा, एक्सटर्नल और इंटरनल को, तो अल्टीमेटली मैं क्या जानना चाहता हूँ इसमें, कि मेरी अपनी खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, और दूसरे की बाहर अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या है, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जो मैं आपको समझा रहा था, ओके, सिचुएशनल एनालिसिस किधर गया, ठीक है, यस। तो यहाँ पे जो मैं समझा रहा था, ओके, ये हो गया था एक्सटर्नल, और ये हो गया था इंटरनल, बराबर। इंटरनल ने हमको क्या दिया बेटा, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इसने क्या दिया, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। तो सिचुएशन बनी एसओ वाली, एसटी वाली, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी वाली, एंड वीकनेस एंड थ्रेट वाली, यही चार सिचुएशन बनी, बोलो हाँ या ना। मैंने इस सिचुएशन में क्या बोला था भैया, सेल द प्रोडक्ट, बराबर यही बोला था ना, कि भाई आपके पास स्ट्रेंथ है, मतलब प्रोडक्ट आपके पास है, बोलो हाँ या ना। और अपॉर्चुनिटी मतलब कस्टमर आ गया, तो क्या करोगे आप, बोल दोगे नहीं मेरे पास प्रोडक्ट है मैं नहीं बेचूंगा, ऐसे करोगे, नहीं, बराबर है ना। हाँ, अब बेच दोगे प्रोडक्ट, जो भी प्रॉफिट होगा आप कमा लोगे, तो प्रॉफिट कमा लिया, मतलब आपने क्या कर लिया बेटा, स्ट्रेटजी के थ्रू आपने जो बेनिफिट है उसको अचीव कर लिया। अगर सिचुएशन ये होती, मतलब आपके पास प्रोडक्ट होता, बोलो हाँ या ना, प्रोडक्ट होता और थ्रेट होता, थ्रेट मतलब कॉम्पिटिटर, बराबर, यस और नो। आपके पास पैसा है और सामने कॉम्पिटिटर है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है, बोलो जरा फटाफट से। आप मार्केट में बैठे हो, आपके पास प्रोडक्ट आपके पास भी है, तो कॉम्पिटिटर के पास भी प्रोडक्ट है, बराबर है। अभी कस्टमर नहीं आया, कस्टमर आया क्या, अभी अभी नहीं आया, बराबर है। क्या हो रहा है, आपके पास क्या है बेटा, स्ट्रेंथ खूब है, पैसा खूब है, पर कॉम्पिटिटर भी तगड़ा है। कॉम्पिटिटर के साथ क्या करोगे ये बताओ, कॉम्पिटिटर को अपना प्रोडक्ट बेच दोगे, ले साहब कॉम्पिटिटर तू ही अपना प्रोडक्ट ले ले, बोलो जरा फटाफट से, ऐसा करोगे क्या। या कॉम्पिटिटर से क्या करोगे, आप उसको बुलाओगे दुकान में, अपनी अपनी चीजें बताओगे, जैसे कस्टमर को बताते हो, भाई साहब ये देखो यहाँ से हम तो ऐसा ऐसा सब बताओगे कॉम्पिटिटर को, बोलो जरा फटाफट, कॉम्पिटिटर से क्या करोगे, फाइट करेंगे, बोलो हाँ या ना, फाइट करेंगे। या तो मैं क्वालिटी को बढ़ा दूंगा, बराबर है क्या। हमेशा बिजनेस में हमेशा याद रखना बेटा, दो ही तरीके से लड़ाई होती है, कि आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना दो, या तो प्राइस कम कर दो,
यही 2 तरीका होता है कॉम्पीट करने का, बोलो हाँ या ना? बाकी तो फिर साम, दाम, दंड, भेद है, ये कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप एथिकल लेवल पे करना चाहते हो तो आप यही 2 चीज़ें करोगे और तीसरा कुछ रास्ता नहीं है। या तो आप अपने प्रोडक्ट को अलग बना दो, सामने वाला चाय बेच रहा है, आप कॉफ़ी बेचना शुरू कर दो, बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं, जिसको कॉफ़ी पीना है वो आपके पास आएगा ही, कोई माथा-फोड़ी नहीं करना। बल्कि वो ₹10 का चाय बेच रहा है, आप ₹40 की कॉफ़ी बेचो, फिर भी ₹40 आपको देगा, वो ₹10 उसको नहीं देगा। क्योंकि कॉफ़ी लवर है, बोलो हाँ या ना? तो एक तो ये हो गया कि भैया आपने क्या कर दिया बेटा, डिफरेंशिएशन ला दिया, एकदम डिफरेंट प्रोडक्ट। कोई कॉम्पिटिशन नहीं, खत्म हो गई बात। अब इलेक्ट्रॉनिक कार मार्केट में आ रही है, बताओ ज़रा फटाफट से, कॉम्पीट करेगा वो किसी से? डीज़ल या पेट्रोल वाली कार से वो कॉम्पीट करेंगे कभी? बोलो ज़रा फटाफट से। टेक्नोलॉजी चेंज है ना साहब। तो जिसको इलेक्ट्रॉनिक चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक लेगा, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, बराबर है क्या? और अगर पेट्रोल डीज़ल में जाना है तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन है, क्या प्राइस कटिंग करते रहो, मर्जर एक्विजिशन करते रहो, बोलो हाँ या ना? एवरीवन। यस, तो यहाँ पे जब भी स्ट्रेंथ और थ्रेट आता है तो आप अल्टीमेटली क्या करोगे? यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या बोलती है भाई साहब, फाइट करो। क्या फाइट करो? या तो क्वालिटी इंप्रूव करो, या तो प्राइस कटिंग करो, या तो मर्जर एक्विजिशन करो। बोलो हाँ या ना? बट मर्जर एक्विजिशन अभी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास स्ट्रेंथ है, राइट और नॉट? मर्जर एक्विजिशन तब होता है जब आपके पास स्ट्रेंथ ही ना हो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? हम्म। तीसरा आता है सिचुएशन वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी का। वीकनेस मतलब क्या हो गया भाई, आपके पास पैसा नहीं है, हाँ या ना? आपके पास प्रोडक्ट बहुत हाई लेवल के नहीं है, लो लेवल के। मैं ये नहीं बोलूँगा प्रोडक्ट है ही नहीं है, तो फिर तो वीकनेस ही नहीं होगा ना। वीकनेस मतलब है पर गड़बड़ है। एम आई राइट और नॉट? वीकनेस मतलब क्या हो गया? है पर गड़बड़ है, स्टैंडर्ड लेवल पे नहीं। तो मैं आपके पास प्रोडक्ट है, अब जैसे मान लो सब्जी-भाजी की दुकान है, यस और नो? टोमेटो होता है या नहीं होता टोमेटो? अब जिसका टोमेटो बढ़िया है, वो जल्दी से बिक जाएगा, बोलो हाँ या ना? देसी टोमेटो है, बिक जाएगा। अब किसी के पास सड़े-गले टोमेटो है, बताओ टमाटर है, तो वो कैसे बेचे उसको? बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए? सड़े-गले टमाटर भी हैं, फिर भी वो बेचेगा या फेंक देगा? शॉपकीपर के दिमाग में क्या रहेगा? वो बेचेगा, कोशिश करेगा बेचेगा, बोलो हाँ या ना? बट बिकेगा क्या? नहीं था, ठीक है। अब अचानक से कोई बंदा आ गया, बोले साहब मेरे को 5 किलो टमाटर दे दो। टमाटर कौन सा साहब? सड़े वाले टमाटर दे दो। बोले साहब, उससे ये पूछने जाओगे क्यों लेना है साहब सड़े गले टमाटर, या आप बेच दोगे? मेरी बात ध्यान से समझना। अच्छे टमाटर की कीमत सपोज़ मान लो ₹50 किलो है, बराबर? सड़े गले टमाटर की आप कीमत 50 में बेचोगे? 50 में खरीदेगा? नहीं साहब, वो ₹10 केजी में। बोलो हाँ या ना? सड़े गले टमाटर थे, बोले सब बेच दिया। आप कस्टमर से ये नहीं पूछ सकते अब सब क्यों बेचेगा? बट हाँ, अपॉर्च्युनिटी मिल गई आपको, क्यों? क्योंकि उसके दोस्त का बर्थडे था। अपॉर्च्युनिटी मिल गई कि नहीं मिल गई? बोलो ज़रा फटाफट से। बोले साहब दोस्त का बर्थडे मनाना है साहब। आया ना, अभी तो वो पार्टी-वार्टी भी चलती है वो बकवास तरीके की, ये सुनो, तो उसमें वो टोमेटो वगैरह मारते हैं, है ना? अब जब मारने के लिए चाहिए तो सड़े गले टोमेटो भी चलेंगे, बोलो येस और नो? तो भाई इस शॉपकीपर को जो दूसरे कॉम्पिटिटर से फाइट नहीं कर रहा था बिकॉज़ ऑफ हिज स्ट्रेंथ कि उसके पास अच्छे टमाटर थे, इसके पास सड़े गले टमाटर थे। है ना? बट फिर भी इसको जब अपॉर्च्युनिटी मिली, तो उसने ये बोला क्या मैं नहीं बेचूँगा साहब 50 के नीचे, ₹50 में ही बेचूँगा, या भाई तू जितना दे रहा है उतना दे दे। बोलो ज़रा फटाफट से, जितना दे रहा है उतना ही दे दे। ओल्ड स्टॉक है, डेड स्टॉक है, जितना है भाई उतना दे दे मैं बेच देता हूँ। तो आपके पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं था, आपके पास खुद का वीकनेस था, बोलो हाँ या ना? बट मार्केट में क्या आ गई बेटा? अपॉर्च्युनिटी, आप क्या करो बेटा? ग्रैब द अपॉर्च्युनिटी, ग्रैब द अपॉर्च्युनिटी बाय negotiating the price. I hope I am clear. ये स्ट्रेटजी बोलती है साहब जितने में हो उतने में निकाल दो, बोलो हाँ या ना? फैशन का दौर है साहब, टेक्सटाइल यूं चेंज हो जाती है नहीं हो जाती? कपड़े चेंज होते कि नहीं होते? तो क्या सारे कपड़े बिकते नहीं? तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या करती है, सेल लगाती है कि नहीं लगाती है? बोलो जरा फटाफट से। डिस्काउंट मेला हो गया, ये एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो आपको दिख रहा है डिस्काउंट मेला हो गया, सेल ऑफर हो गया, यस और नो? तो ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी वाली सिचुएशन है, जहां पे आप ये स्ट्रेटजी लगा रहे हो, क्या? डेड स्टॉक रिलीज करने के लिए। आई होप आई एम क्लियर। बोलो, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अब ये सबसे खतरनाक सिचुएशन है भाई साहब। एक तो आपके पास वीकनेस थी, बोलो हाँ या ना? ये ऐसा हो जाए ना, आपके पास पैसा कुछ नहीं है साहब, है ना? अब मान लो आप रोजी रोटी किसी तरीके से कमा रहे हो, आप आपके पास कोई एक गाड़ी है, अब गाड़ी भी बहुत बढ़िया नहीं है, आप ट्रांसपोर्ट वगैरह करो, वो भी उसमें आग लग जाए,
समझ में आ रहा है ये सिचुएशन को? एक तो आपके पास क्या है बेटा, वीकनेस है, ऊपर से क्या आ गया बेटा, थ्रेट आ गया। लो, बेड़ा गर्क। बोलो हाँ या ना? इस सिचुएशन पे क्या करोगे? बताओ। आपने इंटरनल एनालिसिस किया, बोले साहब बहुत वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन में, स्टाफ अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, पैसे भी नहीं है कि इसकी रिपेयर मरम्मत करवा सके साहब, ऊपर से साहब ये कॉम्पिटिटर नए नए प्रोडक्ट ला रहा है साहब, इसको कैसे बेचूं? हाँ या ना? बोलो फटाफट से। यस, तो क्या करें भाई साहब इस सिचुएशन में? क्या करें इस सिचुएशन में, कोई बताएगा? कोई एक स्ट्रेटेजी बता दो, क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? अच्छा सिचुएशन है तो हैंडल करना पड़ेगा या गिव अप करोगे, इतना बताओ। करना तो पड़ेगा। तो इस सिचुएशन पे आप क्या करोगे कि आपके पास बेकार प्रोडक्ट थे, आउटडेटेड स्टॉक था, ऊपर से कॉम्पिटिटर के पास बढ़िया स्टॉक है। हो सकती है सिचुएशन ऐसी या नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो बताओ क्या करना चाहिए? आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते सर किसी कस्टमर को हम भेज दें, कस्टमर नहीं है आपके पास, अपॉर्चुनिटी नहीं है, थ्रेट है। हाँ एग्जैक्टली, टाई अप मारो, अमालगमेशन एंड मर्जर, बोलो हाँ या ना? या देखो, एक क्या बोल रहा है साहब, ध्यान समझना, एक यहाँ शॉपकीपर बैठा है, एक यहाँ पे बैठा है, ठीक है, ये भी नारियल पानी बेच रहा है, ये भी नारियल पानी बेच रहा है, ये बोले साहब मैं 50 रुपए में एक नारियल बेचूंगा, ये बोले साहब 40 रुपए में मैं ही बेचूंगा। बोलो हाँ, इसके पास कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं देती, 50 से नीचे नहीं कर सकता था, इसके पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम थी, इसने 40 कर दिया। हो सकती है सिचुएशन? हो सकती है। अब बोले यार इसके, अब ये इसके धड़ 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 नारियल बिक रहे, इसके नारियल नहीं बिक रहे, बोले यार क्या करूं, ऐसे नारियल खराब हो जाएगा। मान लो सपोज ये दोनों, तो इसने भी क्या कर दिया, 40 कर दिया, इसने 40 किया तो इसने 30 कर दिया। फिर इसका नारियल बिक रहा था तो इसने 30 कर दिया, तो इसने कितना कर दिया बेटा, 20 कर दिया। हाँ या ना? अब इसको लॉस हो रहा है तो वो कम कर रहा है, बोलो हाँ या ना? पैसा तो रिकवर करेगा। पिक्चर क्लियर है? तो अब ये 30 का हो गया, बराबर है। तो जैसे ही इसने 30 किया, इसने 20 कर दिया, जैसे ही इसने 20 किया, बोले साहब पूरा नारियल तू मेरे को ही दे दे। बोले हाँ या ना? और जब इससे पूरा नारियल ले लिया, इसने फिर 50 में बेचना शुरू कर दिया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो अल्टीमेटली जब आपको लगे कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो एक तो वीकनेस है, दूसरा आपके पास क्या आ रहा है भैया, ये थ्रेट दे रहा है, ये क्या दे रहा है, थ्रेट दे रहा है, तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? थ्रेट के साथ समझौता करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब ये तो ये समझ में आया या नहीं आया? सिंपल लैंग्वेज बोला। अब अगर टेक्निकल लैंग्वेज लिखना है, टर्मिनोलॉजिकली लिखना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, ये कौन सी सिचुएशन है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, एसओ। जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो, एसओ है। तो एसओ को आप कैसे लिखोगे बेटा? ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। क्या बोला मैंने? grab the opportunity by utilizing the strength। अब समझ में आया क्या? हाँ, इस सिचुएशन को अगर एक्सप्लेन करना है तो आप क्या लिखोगे बेटा, grab the opportunity by utilizing the strength। और इसको क्या करोगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, reduce the level of threat। yes or no? by utilizing the strength। yes or no? पिक्चर क्लियर है? तीसरा, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या करोगे बेटा? ट्राई टू reduce the weakness, sorry, try to neutralize the threat, yes or no, by reducing weakness, yes or no? सॉरी ये क्या गया, ये वीकनेस एंड थ्रेट है, सॉरी सॉरी, ये WT है। ट्राई टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट बाय रिड्यूसिंग द वीकनेस। तो आपने अमेलगमेशन कर दिया, तो आपने क्या किया बेटा, वीकनेस को कम कर दिया, हाथ मिला लिया, तो आप भी स्ट्रांग हो गए, बोलो हाँ है ना? और थ्रेट भी कम हो गया। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है?
और चौथा क्या था बेटा? वीकनेस अपॉर्चुनिटी। ये क्या बोलता है बेटा? ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बाय कॉम्प्रोमाइजिंग विद वीकनेस। बोलो हाँ या ना। आप उसको मिनिमाइज मिनिमाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड आप कुछ भी यूज करो, कंटेंट सही निकलना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो हाँ या ना। तो SOSTWTWO समझ में आएगा या नहीं आएगा? ये लिख लेना बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो जो मैं बता रहा हूँ। तो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब समझ में आया क्या? यस। तो एक बात बताओ, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बेसिकली क्या बोलता है बेटा? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस दो सिचुएशन को एनालाइज करता है। नंबर वन क्या बोलता है भाई साहब? एक बात बताओ, अगर आपके सामने कस्टमर आ गया, क्या कर रहे हो बेटा? स्वागत है साहब, है ना? और कॉम्पिटिटर आ गया तो आप उसकी पिटाई कर रहे हो। यही दो चीजें हैं, बोलो हाँ या ना। यस और नो। तो अगर आपको किसी से फाइट करना है, याद रखना बेटा, तो आप उसके वीक पॉइंट पे अटैक करोगे या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे? हाँ जल्दी बोलो फटाफट से। वीक पॉइंट पे अटैक करोगे, यस और नो। अच्छा, आप अटैक किससे करोगे? जो आपका सॉलिड पॉइंट है या जो आपका वीक पॉइंट है? हाँ मेरी बात याद रखना बेटा। तो दो चीजें हमेशा समझना होता है, किसमें बेटा? इंडस्ट्री एंड कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव कंडीशन। सबसे पहला क्या समझना होता है? इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन, मतलब दूसरे का, कम ऑन, क्या? स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दूसरे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उस पे कभी भी मत जाना। बोलो हाँ या ना। हमेशा अटैक ऑन द वीक पॉइंट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, यू विल विन द मैच। बोलो हाँ या ना। नंबर वन। नंबर टू क्या बोलते हैं साहब? आप अपने रिसोर्सेस को भी क्या कर लो बेटा? एनालाइज कर लो। समझ में आया या नहीं आया? यस और नो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो एक तो अदर्स क्वालिटी, मतलब सामने वाले की क्या क्वालिटी है, प्लस माइनस क्या है उसका चेक कर लो, और अपना भी प्लस माइनस चेक कर लो। आई होप आई एम क्लियर। अभी तो आप बोले सर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपॉर्चुनिटी थ्रेट आ रही है, अभी आप बोल रहे हो साहब बाहर वाले को भी उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस चेक करो। हाँ या ना? मैंने क्या बोला, ध्यान से समझना। मैंने बोला कस्टमर आ रहा है, तो कस्टमर कौन है बेटा? अपॉर्चुनिटी है। कॉम्पिटिटर है वो क्या है बेटा? थ्रेट है। बोलो हाँ या ना। कॉम्पिटिटर भी क्या है बेटा? थ्रेट है ना। ये पिक्चर क्लियर हो गया। पर ये जो थ्रेट है, अब इसको खत्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? खत्म करने के लिए भी उसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट देखना पड़ेगा कि नहीं देखना? खत्म करने के लिए भी उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? यस और नो। तो अगर आप अपने दुश्मन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे अटैक करोगे तो वो कभी भी नहीं मरेगा। बोलो हाँ या ना। आप उसके वीक पॉइंट पे अटैक करोगे तो वो मर जाएगा। बोलो यस और नो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट सिचुएशनल कंसिडरेशन कौन कौन सी होगी बेटा? नंबर वन, कम ऑन, कॉम्पिटिटर्स का क्या कर लो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, प्लस माइनस देख लो। और खुद का भी क्या देख लो बेटा? प्लस माइनस देख लो। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? अगर आप ये करते हो तो आपको क्या मिलेगा बेटा? जल्दी बोलो, शब्दों को क्वालिफाई करो। एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ द कंपनी सिचुएशन। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर पाओगे, आप बेहतर स्ट्रेटेजी बना पाओगे। यही मतलब बोल रहा है। बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। इसके बाद बोलता है ये जो आप स्कैनिंग कर रहे हो हमेशा किसके बाद करना बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। पहले आप विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव बना लेना। इसके बाद ही आप क्या करना बेटा? स्कैनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। बताया था नहीं बताया था? ये पॉइंट वही है। बोलो हाँ या ना। यस। ये विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ये जो भी आप काम करोगी आफ्टर डिसाइडिंग विजन मिशन है। क्लियर है या नहीं क्लियर है? अच्छा, स्कैनिंग में किसका स्कैनिंग करना है बेटा? इंटरनल या एक्सटर्नल या दोनों का? दोनों का। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। और अगर इंटरनल सिचुएशन की एनालिसिस करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कोई नई बात कर रहा हूं या सारी बातें वही हैं, बस स्प्लिट अप करके लिखा गया है। स्प्लिट अप करके लिखा गया है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से यस। अगर आप बेटा स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हो तो ये सारी चीजें, तो ये वाला डायग्राम क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से।
पहला काम क्या रहेगा बेटा? विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेंगे तो वो मुझे क्या देगा बेटा? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट देगा, बोलो हाँ या ना। और इंटरनल एनालिसिस करेंगे तो वो मुझे क्या देगा बेटा? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देगा। यही हमारा क्या है बेटा? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। आप डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं कि एक्सटर्नल एनालिसिस में आप क्या क्या करते हो, बराबर है। इंटरनल एनालिसिस में आप क्या क्या करते हो, बराबर है क्या? यस एंड देन स्ट्रेटजी आइडेंटिफिकेशन से लेकर पूरा सिलेक्शन तक की बात यहाँ पे की गई है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से एवरीवन, पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? यस। नाउ अब इसमें एक क्वेश्चन आता है बेटा, अगर हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, क्या बोला मैंने? अगर हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं तो व्हाट आर द इश्यूज टू कंसीडर? क्या क्या इश्यूज, क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं? मेरी बात ध्यान समझना। पहला मुद्दा है बेटा, स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने? स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नंबर टू, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। एंड तीसरा है बेटा रिस्क। कितनी तीन चीजें हमने बताई? इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यस और नो। दूसरा, बैलेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, यस और नो। एंड तीसरा क्या है बेटा? रिस्क। और ये क्वेश्चन, एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस अच्छी चीज है या बुरी चीज है? आगे ये बता दो। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी चीज है, पर अगर ये अच्छी चीज हम करते हैं फिर भी कुछ ना कुछ मुद्दे आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज टू कंसीडर फॉर कम ऑन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। पहला क्या बोलते हैं साहब? इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बात बताओ, एक बंदा है, बिजनेसमैन है, जो 10 साल से बिजनेस कर रहा है, और एक बंदा है जो अभी अभी 1 साल हुआ है बिजनेस करने को। स्ट्रेटेजी किसकी अच्छी रहेगी? स्ट्रेटेजी बिजनेस से रिलेटेड किसकी अच्छी रहेगी? पहले वाले बंदे की या दूसरे वाले बंदे की? क्या लगता है? पहले वाले की। क्यों? रीजन? क्योंकि उसको अपने बिजनेस के सारे प्रॉस एंड कॉन्स पता होंगे कि किस टाइम पे बिजनेस में क्या फ्लक्चुएशन आता है, बोलूं हाँ या ना। तो वो जो भी स्ट्रेटेजी लगा रहा होगा वो आउट ऑफ एक्सपीरियंस लगा रहा होगा, यस और नो एवरीवन? यस। तो उसकी स्ट्रेटजी हमेशा अच्छी होगी, बट ये कितनी भी बढ़िया स्ट्रेटजी लगा ले, प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? स्ट्रेटजी इज मैक्सिमम टाइम, यस कम ऑन, क्रिएट्स प्रॉब्लम, यस और नो। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होगी स्ट्रेटजी या नहीं होगी? इश्यूज होंगे, 100% रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट ये अगर स्ट्रेटजी लगाता है, यस और नो, क्योंकि स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज लाना है, कौन सी चीज कब करनी है, यस और नो। तो कहने का मतलब इस किन किन चीजों पे ध्यान देगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, कौन कौन सा रिसोर्सेज लाना है, टाइम मैनेजमेंट, बोलो हाँ या ना। ये सारी चीजें कौन कर पाएगा? पहला वाला कर पाएगा, दूसरा वाला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसको क्या है बेटा? तजुर्बा है। और जब ये तजुर्बा गेन कर रहा था तब तक इसके लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं थे, तो इसकी गलतियां जो थी वो क्षमाशील थी, बोलो हाँ यार, लोग क्षमा, बस अब इसके अलावा कोई और नहीं, चलो जो है देख लेते हैं। बट इसके केस में ऐसा नहीं है। इसके केस में इसका एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड है, यस नो। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करोगे भी तो प्रॉब्लम तब नहीं आएगा जब आपने एक लंबा समय जो है बिजनेस में बिताया हुआ है। पर अगर आपका बिजनेस एकदम नया नया है, आपको कोई तजुर्बा नहीं है, तो आपकी जो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है बेटा, भले ही आपने कितना भी कर लो, सफिशिएंट रिजल्ट नहीं देगी। रीजन? देयर इज अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, बोलो हाँ या ना एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। ये यहाँ पे देखो, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन मस्ट बैलेंस द डिफरेंट फैक्टर दैट इम्पैक्ट एंड कंस्ट्रेंट स्ट्रेटेजी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम स्ट्रेटेजी, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने आपको बताया कि अगर मान लो, एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको टेक्सटाइल वाला एग्जांपल बताया था, बोलो हाँ या ना। अब नया नया बंदा कोई टेक्सटाइल फील्ड में आएगा, तो आपको लगता है वो प्रॉपर तरीके से सारी चीजें मैनेज करेगा?
कैसे सप्लायर से डील करना है, कैसे कस्टमर से डील करना है, किस पॉइंट पे सेल लगाना है, किस पॉइंट पे सेल नहीं लगाना है, कस्टमर के साथ कब नेगोशिएशन करना है, कस्टमर के साथ कब नेगोशिएशन नहीं करना है, कब हमें जो है प्रीमियम अमाउंट पे प्रोडक्ट बेचना है, कब हमें डिस्काउंट पे जो है प्रोडक्ट बेचना है। ये सारी चीज़ें बताओ ना ज़रा फटाफट से। नए वाले बंदे को पता होंगी या पुराने बंदे को पता होंगी? पुराने वाले बंदे को पता होगी कि किस टाइम पे डिस्काउंट देना है, किस टाइम पे प्रीमियम पे प्रोडक्ट बेचना है, यस नो कौन से कस्टमर को एंटरटेन करना है, कौन से कस्टमर को एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टाइम पास करने भी आ जाते हैं, बोलो हाँ या ना। तो ये आपको एक्सपीरियंस तब आएगा जब आप उस समय अपने बिजनेस में दोगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। तो ये बोलते साहब आपका जो स्ट्रेटजी है वो परफेक्ट तभी बनेगा जब क्या होगा उसमें आपने एक्सपीरियंस गेन किया होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है ईच स्ट्रेटेजिक डिसीजन मस्ट बैलेंस द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट एंड कंस्ट्रेंट स्ट्रेटजी। ओके, द करंट स्ट्रेटजी इज द रिजल्ट ऑफ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो ब्लू पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, क्या बोला है यहाँ पे बेटा? इस पॉइंट को एक्सप्लेन क्वालिफाई करने के लिए पॉइंट है, क्या बोल रहा है? करंट स्ट्रेटजी इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल लिटिल चॉइसेस टेकन ओवर अ प्रोटेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब क्या बोल रहा है? अगर आज आपने डिसीजन लिया कि मुझे सेल दिसंबर में लगाना है, क्या बोला मैंने? कि आपने डिसीजन लिया कि मुझे डेड स्टॉक जो है दिसंबर में लगाना है। बताओ सही डिसीजन लिया होगा या गलत डिसीजन लिया होगा? आप मैक्सिमम आप मॉल पे जाके देख लो, सारे सेल्स ऑफर आपको डिस्काउंट जो है वो दिसंबर में मिलते हैं। एक दिसंबर में मिलता है, आई थिंक एक जुलाई में मिलता है। हाँ या ना? मैक्सिमम जगह पे आप देखोगे सेल स्कीम आपको जो कपड़े मार्केट में दिखेगा वो या तो जुलाई में दिखेगा या तो आपको दिसंबर में दिखेगा। आपने नोटिस किया है कभी? नहीं किया? अब नोटिस करना, राइट? रीज़न क्या होता है बेटा? जुलाई सीज़न का एंड होता है, बोलो हाँ या ना? गर्मी वाले समर का एंड होता है कि नहीं होता है? बरसात वहाँ से चालू होती है। तो बोले साहब वो जो टी-शर्ट जो पतले-पतले कपड़े खरीद के रखा था गर्मी के हिसाब से या शादी के हिसाब से लिए, अब वो सीज़न गया, बोलो हाँ या ना? तो बोले साहब अब जो बच गया उसको डिस्काउंट में निकाल दो, बोलो हाँ या ना? एवरीवन पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? हाँ, फिर इसके बाद आता है बेटा ठंडी का महीना। तो बोले ठंडी में तो नए-नए स्टॉक आएँगे, बोलो हाँ या ना? तो आप देखोगे बेटा जैसे ही आपका जुलाई या अगस्त यहाँ पे आपको ज़्यादातर मॉल पे न्यू अराइवल्स मिलेंगे, नए स्टॉक मिलेंगे और उनकी प्राइस उस समय बहुत हाइक पे रहती है क्योंकि पता है उनको कि आगे ठंड आने वाली है, तो मेरा प्रोडक्ट बिक जाएगा। और ये सारे प्रोडक्ट कौन-से वाले होते हैं बेटा? ठंड वाले प्रोडक्ट होते हैं। ठंड वाले प्रोडक्ट आपको कब मिल जाएँगे? आपको अक्टूबर से मिलना शुरू हो जाएँगे और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक ये एकदम पीक पे चलेंगे। आ रहा है बात समझ में एवरीवन? यस और नो? तो दिसंबर टू जैन इसी बीच में इनका सेल लगे क्योंकि अब पता है फ़रवरी से क्या आ जाएगी बेटा? गर्मी आ जाएगी। तो अब जितना कमाना था कमा लिया, यहाँ से सेल कर दो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? नया वाला बंदा इतना दिमाग नहीं लगाएगा। नया वाला बंदा क्या करेगा? अरे यार अच्छा ऐसा है काम करो, नहीं बिक रहा है, सेल लगा दो। हाँ या ना? तो जहाँ पे उसको प्रॉफ़िट कमाना था, उसने प्रॉफ़िट को क्या कर दिया? गँवा दी क्योंकि सेल लगा दिया तो कम प्राइस मिल रहा है उसको। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये तो ये बोले साहब पहले उसने सेल लगाया जुलाई में, फिर लगाया अगस्त में। मतलब ऐसा गलती करते उसको खोपड़ी में दिमाग में आया कि भाई साहब सेल जो है कब लगाना चाहिए? दिसंबर में। तो ये बोलते साहब करंट स्ट्रेटजी इज़ द रिजल्ट ऑफ सेवरल लिटिल चॉइसेस टेकन ओवर अ प्रोटेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आई एम क्लियर। गलती करते-करते 2 तरीके से सीखा जाता है। या तो प्रोएक्टिवली आप सीख लो, बोलो हाँ या ना? और या तो गलती करते-करते सीखो। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो या तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आओ, तो गलती नहीं करोगे और अगर आप ट्रेनिंग नहीं हो, तो गलती करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखोगे। बोलो हाँ या ना? तो आज जो आप स्ट्रैटेजी लगा रहे हो कि भाई साहब दिसंबर मुझे सेल करना है, उधर जुलाई में गर्म वाले कपड़े सेल करने हैं, मतलब मतलब गर्मी वाले कपड़े सेल करने हैं और इधर दिसंबर में जो है ठंड वाले कपड़े सेल में रखने हैं। बोलो हाँ या ना? तो ये जो डिसीजन लिया आपने, ये एक दिन में लिया या आपके आउट ऑफ द एक्सपीरियंस यू गेन्ड फ्रॉम द प्रीवियस अटेम्प्ट, यस और नो? आपने अकॉर्डिंगली आपने नया डिसीजन जो है यहाँ पे लिया हुआ है। बोलो ज़रा फटाफट से क्या हो सकता है बेटा? आउट ऑफ एक्सपीरियंस या आउट ऑफ इंट्यूशन और सुमोटो आपने लिया है? बोलो ज़रा फटाफट से। हाँ, आउट ऑफ तो ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया क्या? स्ट्रेटजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, तो यहाँ पे लिख लो फटाफट से। स्ट्रेटजी शैल बी फॉर्म्युलेटेड
on the basis of, come on, past experience gained from environment. I hope I am clear. बोलो हाँ या ना? New strategy shall be formulated on the basis of past experience gained from environment. I hope I am clear. Yes, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, ओके। सेकंड पॉइंट आता है बेटा, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं, देखो, कंपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व्स ओवर टाइम ड्यू टू द रिस्पांस। देखो यहाँ पे ये लगा रहा है ना, ये सुनो, कंपनी ने स्ट्रेटजी लगाई, ये सुनो, इवॉल्व्स ओवर टाइम ड्यू टू द रिस्पांस ऑफ द अनएक्सपेक्टेड मूव्स ऑफ द कॉम्पिटिटर। भाई उसको पता था पहले से कि भाई इस टाइम पे कॉम्पिटिटर अपने पॉलिसी चेंज कर देता है, उसको पता था इस टाइम पे कस्टमर की नीड चेंज हो जाती है, तो जब अब वो नया स्टॉक लाएगा तो बताओ, नए स्टॉक नए तरीके के होने चाहिए या वही पुराने वाले स्टॉक ही रहेंगे? नए डिजाइन के स्टॉक रहेंगे, बोलो हाँ, या तो उसको पता है कि हर सीजन में कस्टमर की नीड जो है क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो सिमिलर डिजाइन के प्रोडक्ट को वो दोबारा फिर से नहीं लाएगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो ये जो ज्ञान उसको मिला, ये आउट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस मिला। आई होप आई एम क्लियर, अकॉर्डिंगली उसने नई स्ट्रेटेजी बनाई। पिक्चर क्लियर? दूसरा बोलते हैं बेटा, बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। अब आप बताओ मेरे को, चलो मान लो कपड़े का वो स्टॉक ला रहा है, क्लॉथ स्टॉक ला रहा है, बराबर है, मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि 1 करोड़ का स्टॉक चाहिए। कितने का चाहिए? मार्केट की रिक्वायरमेंट है कि 1 करोड़ का स्टॉक चाहिए, बराबर है, हाँ या ना? आपका एक कॉम्पिटिटर है, उसने 2 करोड़ का स्टॉक रखा है, पर आपके पास जो है फंड अवेलेबल ही 50 लाख रुपए है, क्या करोगे बेटा? लोन लेके 2 करोड़ का स्टॉक लगाओगे या 50 लाख को ही आप मैनेज करोगे? बताओ जरा फटाफट से। देखो, अब 2 चीज़ें हैं बेटा, या तो आपके पास सफिशिएंट एसेट और आपको लगता हो कि आप रिकवर कर लोगे, तो 2 करोड़ पे चले जाओ, लोन ले लो 1.5 करोड़ का, बोलो हाँ या ना? अगर आपके शॉप की वैल्यू है, गुडविल है मार्केट में, आपको लग रहा है आपके पास कस्टमर आता है और आपको लग रहा है कि ये भाई आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, आई होप आई एम क्लियर, देन यू कैन गो फॉर लोन, यस और नो? पर अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि भैया मेरा नया-नया बिज़नेस है, कस्टमर ज़्यादा जानता नहीं है मेरे बारे में, तो अभी मैं स्टॉक को थोड़ा-सा क्या कर दूँ, कम कर दूँ, प्रॉफ़िट कम कमा लूँगा, थोड़ा-सा सस्ते में बेच दूँगा। बोलो हाँ या ना? जब आप इतना स्टॉक नहीं रख सकते हो, तो आप फिर दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस करोगे। नंबर 1, कल्चर, है ना? कस्टमर से बड़े प्यार से पेश आने का बेटा। कस्टमर कौन होता है? कस्टमर भगवान होता है, यस और नो? तो कस्टमर को कभी भी नाराज़ नहीं करने का, है ना? नेगोशिएशन स्किल आपके पास होनी चाहिए उस समय फिर। बोलो यस और नो? नेगोशिएशन स्किल होनी चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिवली आप कस्टमर को कन्वे कर सको, और नेगोशिएशन इसलिए भी कि अगर वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट ऑफर मांग भी रहा है तो आप उसको दे दो। क्यों? रीजन, क्योंकि आपको मार्केट में बने रहना है, और दूसरा, कस्टमर को निराश नहीं करना। एम आई राइट और नॉट? हाँ या ना? यस और नो? यस। तो ये बोलता है साहब, अगर आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज तब तो आप लड़ लो जिससे लड़ना है, पर अगर आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है, तो फिर क्या करोगे? बिजनेस नहीं करोगे क्या? बिजनेस करोगे, पर आपके जो स्ट्रेटजीज होंगे वो अलग हो जाएंगे। एम आई राइट और नॉट? तो अगर आप किसी के साथ पैसे के साथ फाइट नहीं कर सकते हो, तो क्वालिटी के साथ तो फाइट कर सकते हो, कल्चर के साथ तो फाइट कर सकते हो, भरोसे के साथ तो फाइट कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो यहाँ पे बोलता है साहब, स्ट्रेटजी विल बी सो फॉर्मुलेट सो दैट इट मैचेस। लिखा है या नहीं लिखा है? सेकंड पॉइंट क्या आता है बेटा, आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाओ, बट क्या होना चाहिए? इट मैचेस द इंटरनल पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। बोलो हाँ या ना? बोलता है साहब, कहते हैं ना, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना है। बोलो हाँ या ना? क्या चादर से बाहर भी नहीं? कुछ समझ में आया क्या? ये कहावत सुनी है नहीं है? जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना है। बोलो हाँ या ना? ये भी एक स्ट्रेटजी है कि नहीं है? बोलो ज़रा फटाफट से। स्ट्रेटजी हर जगह पे सूट नहीं होती, मैंने पहले ही बताया है। ये सुनो, हर एक स्ट्रेटजी के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, बट ये स्ट्रेटजी आपने सुनी है कि नहीं सुनी? इसका मतलब क्या होता है कि जितना रिसोर्सेज अपने पास है, उसी पे काम करो अभी। बोलो हाँ या ना?
धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। एक साथ बढ़ा तो धाप से गिरोगे, बराबर है। तो सेकंड स्ट्रेटजी यही बोलती है बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, है ना। तो इंटरनल फैक्टर मतलब जितने भी आपके पास स्ट्रेंथ है अकॉर्डिंगली आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, अननेसेसरी थ्रेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। पिक्चर क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? रुक जाओ बेटा, पूरे बीच में नहीं बोल रहे हैं बे, कंप्लीट करने दो इसको, ये वाला पॉइंट तो पहले कंप्लीट करने दो। सेकंड वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ऐसा नहीं बोलना बेटा। देखो डिंपल, क्लियर मैं बोल रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट द, एक बार सेशन कंप्लीट हो जाए, ये सारी चीजें कंप्लीट कर उसके बीच में आप फिर बोलो। आ रहा है बात में, बीच में तो नहीं बंद करूंगा ना, आ रहा है बात समझ में? यस नो? तो पहला वाला पॉइंट क्या हो गया? पहला वाला पॉइंट क्या हो गया? जल्दी बोलो फटाफट से, पहला वाला पॉइंट क्या हो गया? स्ट्रेटजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब आउट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस हम नई स्ट्रेटजी को लगाते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा? बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर, जितना चाहते हो उतना पैर फैलाओ, मतलब उतनी की स्ट्रेटजी लगाओ जितना का रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। बोलो हाँ या ना? तीसरा क्या बोलता है बेटा? तीसरा क्या बोलता है? कोई भी आप स्ट्रेटजी लगा लो, there is always some kind of risk which is always been associated with the strategy। हाँ या ना? कोई भी आप स्ट्रेटजी लगाओ, कोई भी दुनिया की आप कोई भी स्ट्रेटजी लगा लो, यस कम ऑन, क्या बोल रही है? रिस्क हमेशा रहेगा। शेयर आप कोई सा भी परचेस कर लो, बोलो हाँ या ना? शेयर की प्राइस डाउन हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आप ये बोल सकते हो कि ये शेयर हमेशा प्रॉफिट देगा 100%? कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क करेगी? विल इट बी? नो। कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती साहब, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कंटिजेंसीज आर देयर। ये सब कोरोना आ गया, क्या कर लिया किसी ने? कोरोना आ गया मार्केट में, क्या कर लिया किसी ने? बोलो हाँ या ना? सबकी अपनी अपनी प्लानिंग थी, बट सबकी प्लानिंग क्या होगी बेटा? बर्बाद होगी। आपको 2 साल के लिए क्या हो गया? लॉकडाउन हो गया, बैठो घर पे। बोलो हाँ या ना? तो देयर इज ऑलवेज रिस्क एसोसिएटेड विद द स्ट्रेटेजी। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, जब भी आप इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर रहे हो, द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। बोले यस। तीनों में ही देखो, तीनों में ही आपको बैलेंस मेंटेन करना है। यस और स्ट्रेटजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बैलेंस होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? बैलेंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बैलेंस द डिफरेंट फैक्टर्स, मतलब ये क्या बोला है, जब भी आप आउट ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस ला रहे हो तो सारे फैक्टर्स आपने कंसीडर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? करने चाहिए, कि मतलब आपकी स्ट्रेटजी में वो सारे फैक्टर्स कवर होने चाहिए जिनकी वजह से आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट होने वाली है। परफेक्ट मतलब वर्केबल होने वाली है। सेकंड बोलता है बैलेंस ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल रिसोर्सेज, मतलब क्या बोला? इंटरनल रिसोर्सेज को बैलेंस करते हुए आपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट के साथ अंडरस्टैंड करना चाहिए। तीसरा बोलता है साहब रिस्क, ऑलवेज रिस्क एसोसिएटेड विद द स्ट्रेटजी, तो भी इसके बावजूद भी आपकी स्ट्रेटजी ऐसे होनी चाहिए कि कम से कम रिस्क पे आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल जाए। बोलो हाँ या ना? कम से कम रिस्क पे मैक्सिमम एडवांटेज आपको मिलना चाहिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिस्क। तो इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस द प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, हाउएवर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ वेरिएबल्स इन द इंटरनल रिड्यूसेस द स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बूम्स, रिसेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटर कंट्री रिलेशनशिप्स ऑल अफेक्ट द बिजनेस एंड पोज रिस्क एट एवरी डिग्री। हाँ या ना? या तो आप कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी लगा लो, या सुनो, बट कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा। जैसे एग्जांपल, रिस्क में क्या क्या आ सकता है बताओगे जरा फटाफट से? चेंज इन टेक्नोलॉजी। एग्जांपल में क्या क्या आ रहा है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। आपने बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी लगाई है, बट टेक्नोलॉजी क्या होगी बेटा? यस और नो, ये रिस्क है या नहीं है? यस। बायर्स नीड चेंजेस इन, बायर्स नीड, बोलो हाँ या ना? तीसरा, रॉ मटेरियल शॉर्टेज। अब आपने बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी लगाई थी, बट रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं था। बोलो जरा फटाफट से, प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? एवरीवन आएगा, यस और नो? यस। तो क्या तीन इश्यूज आ रहे हैं बताओ जरा फटाफट से स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में? नंबर वन, नंबर वन क्या बोल रहे हैं? स्ट्रेटेजी evolves ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नंबर टू, बैलेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एंड नंबर थ्री क्या बोल रहा है बेटा? रिस्क। क्या बोल रहा है? रिस्क। तो बताओ जरा फटाफट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या है? जल्दी बोलो फटाफट से, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक एनालिसिस? कितना बोल सकते हो? जल्दी बताओ फटाफट। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, कम ऑन, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्कैनिंग ऑफ, कम ऑन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट,
Yes or no? That identifies the strength, weakness, opportunity and threats and provide the judgment about what strategy is required to be pursued. बोलो हाँ या ना? अच्छा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सबसे पहले क्या करना पड़ता है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के पहले विजन, मिशन, गोल एंड ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। यस और नो? इंटरनल एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करेगा हमें? अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यही हो गया स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। बोलो हाँ या ना? इतना ही हुआ ना? यस नो? यस। अब उसके अंदर एक क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया क्वेश्चन? बताओ जरा फटाफट से। यस, स्ट्रेटेजीज पहला, इश्यूज टू कंसीडर फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। क्या था बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। स्ट्रेटेजीज इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नंबर 2, बैलेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। नंबर 3, कम ऑन, रिस्क। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो ये हमारा पहला पॉइंट जो है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से रिलेटेड क्लियर हो गया। ये मैंने यहाँ पे देखो चार्टिंग की हुई है। तो अभी हमने क्या कवर किया बेटा? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कवर किया। अब हम आगे क्या कवर करेंगे इसमें? स्ट्रेटेजी, बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर कंपटीशन से रिलेटेड। यस नो? अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, देन कंपटीशन का एनालिसिस होगा, देन मार्केट एंड कस्टमर एंड देन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। तो इतनी 5 चीजें यहाँ पे, 6 चीजें कवर है जो कि हम कहाँ पे कवर करने वाले बेटा? चैप्टर नंबर 2 पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, इसको आप रिवाइज करते जाइएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, समरी जो बनाया उसको आप एक बार देखते चलिएगा, ताकि सारी चीजें जो है वो आपके दिमाग में हमेशा रहे बेटा। और एसएम को, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को कीप रिवाइजिंग ऑन डेली बेसिस। ओके एवरीवन, क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, तो इसको कीप रिवाइजिंग ऑन डेली बेसिस, ताकि जो इसके कीवर्ड्स हैं वो आपके हमेशा दिमाग में रहे। ठीक है, चल, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।